बेहतरीन तरीके से कवर करने के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली होगी। कैसे आप लोग कैसे चली तैयारी एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मस्त बढ़िया, गुड इवनिंग, मस्त मस्त मस्त, बहुत बढ़िया। जय जगन्नाथ, जय बजरंगबली, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सर जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मैं हमेशा की तरह शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। उम्मीद करता हूं जितना बढ़िया मैं हूं उससे ज्यादा बढ़िया आप होंगे, आपकी तैयारी उससे भी ज्यादा बढ़िया चली होगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बस नींद बहुत आ रही है, अच्छे लक्षण बिल्कुल नहीं है। कौशिक से जिंदाबाद। अरे नहीं, आप लोग जिंदाबाद क्लासेस कर रहे हो। याद कर लिया है सर ने, ये याद कर लिया नहीं, वो याद रह जाता है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ उपाय बता दीजिए। उपाय तो बड़ा खूबसूरत है, वो देखो ना गनी भाई, वांटेड में। आंख ऐसे खोल के बैठो, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अगर आपको नींद ज्यादा लग रही है तो ऐसे आंख ऐसे करके देखो, और कोई रास्ता दूसरा नहीं है, ठीक है? चलो, तो स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले एवरेज में होता क्या है। सबसे पहले आज मॉर्निंग के क्लास में मैंने आपको एवरेज में डेविएशन का जो मैजिक दिखाया, और डेविएशन के मैजिक के साथ मुझे वो डायलॉग याद आ गया। क्या है? यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। उसी टाइप का डेविएशन ने भी कहा कि आप मुझसे प्यार कर सकते हो, आप मुझसे नफरत कर सकते हो, बट आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो सेम चीज हमने डेविएशन के कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट देखे। लेकिन डेविएशन के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक रोल रहेगा आपका एलिगेशन का, और एक कुछ बेस्ड होंगे आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप में से कितने लोग जानते हैं, आपको अपना जो नो योर पेपर है उसमें कितने लोगों को पता है कि एवरेज में एक किस्म का सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। कि जैसे कि एक सीक्वेंस होगा, S1 एक सीरीज है जो कि 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 से बना हुआ होगा, दूसरा एक S2 सीरीज है वो इससे बना होगा, इसका पहला टर्म उसके दूसरे या तीसरे टर्म से। तो उसको अगर आप XYZ अगर इतना ज्यादा लेके चले आओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज। तो उसको हम खूबसूरत से कैसे एपी के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, सारी चीजें हम लोग अभी इस सेशन में देखने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए। ये है मेरा प्रोफाइल। सॉरी मैं भूल गया था, आप लोगों ने किसी ने रिमाइंड किया था। ये है मेरा प्रोफाइल। मुझे नहीं पता था इसको प्रोफाइल बोलते हैं, मैंने तो पहले दिन इसको मेरा बायोडाटा बोल दिया। सही में जैसे मैं आया हूँ यहाँ इंटरव्यू के लिए। चलो, तो ये मेरा प्रोफाइल है, ये अनअकैडमी का प्रोफाइल है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। 50,000 फॉलोअर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जगन्नाथ कोर्स कंप्लीट अरिथमेटिक का दोपहर 12 बजे इसी के अंदर ये कोर्स चल रहा है। अब 2 दिन जो है मैं थोड़े काम की वजह से आगे फ्यूचर में बाहर रहूंगा, इसलिए 12 करके क्लासेस ले रहा हूं। लेकिन आपका 7 पीएम जो क्लास है वो प्रीलिम्स लेवल डेटा इंटीग्रेशन का है। इन दोनों कोर्सेज को एनरोल कर लीजिएगा। इन कोर्सेज से कोई भी बेनिफिट हो तो रेट और रिव्यू कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे हैक डेडिकेट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, ठीक है? तो बस रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, इतना सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और लेट नहीं करते। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, दिखाऊं? आपको इतना तो मैंने सुबह बता ही दिया था कि आपको अगर डेविएशन ना भी लगाना है तो मैं आपको लगाने के लिए कभी फोर्स नहीं कर रहा। सुबह के जितने क्वेश्चन थे क्या मैंने एक बार हामी भर दो फिर चलते हैं। क्या जो भी क्वेश्चन थे उन सबका बेसिक मैंने आपको दिखाया है? एक बार बता दो, ऐसा नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं आपके साथ चीटिंग कर रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन से हमने डेविएशन लगाया उन सारे क्वेश्चन का बेसिक क्या है? तो आपके पास बेसिक भी है, डेविएशन भी है। आप अपना समय लीजिए, आप अपना प्रैक्टिस थोड़ा कीजिएगा। आपको लगेगा नहीं यार डेविएशन। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो स्मार्ट है वो बंदा जान गया होगा कि कौन सा पर्टिकुलर जगह, जैसे कि लास्ट वाले जो क्वेश्चन है कि पहले 7 टर्म का एवरेज इतना, आखिर के 9 टर्म का एवरेज इतना, जो बीच वाला टर्म वहां पे स्टक क्यों हो गया? ये क्यों हो रहा है आज इतना ज्यादा प्रॉब्लम? आज ये भीड़ बहुत है इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, चलो, मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ। भीड़ इतना है तो मैनेज नहीं हो पा रहा, सर्वर डाउन हो जा रहा है वगैरह वगैरह चीज, ठीक है? टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, ग्लिचेस आ रहा है। अगर इतने बच्चों को अकोमोडेट कर ही नहीं सकते तो 72 रुपीज में कोर्स निकालने की जरूरत कैसे की? अरे मजाक कर रहा था। तो वही है, तो थोड़े ग्लिचेस तो रहेंगे। ऑडियंस थोड़े अभी ज्यादा नंबर्स में हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं। जोक सपाट स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अगर मैं बात करूं तो डेविएशन और बेसिक्स गया। अब मैं आपको एक सवाल कहना चाहता हूं कि अगर कभी भी आपको बेसिक चीज का रिक्वायरमेंट हो तो आपको सबसे पहले जब उसने ग्रुप में एवरेज दिया होगा और नंबर दिया होगा, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबसे पहला काम आपको सम निकालना है? हाँ सर। जिन पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज मिसिंग था, क्या वहां पे एवरेज को x कंसीडर करके जो गिवन नंबर है उनके साथ मल्टीप्लाई करके आगे आप प्रोसेस लेते हो? मतलब कहीं ना कहीं वो हम तो डेस्परेट हैं कि हम तो सम के पास जाएंगे। तुम अगर डायरेक्ट दोनों देते हो तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तुम अगर कुछ छुपाते भी हो तो हम उसको अज्यूम करके करेंगे। तो बेसिक इस पूरे चैप्टर भर में यही रहेगा। बेसिक इस पूरे चैप्टर भर में यही रहेगा। जैसे कि अगला सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूं आप लोग फास्टेस्ट चीज को उड़ाने की पूरी कोशिश करोगे। सर एक बार डाउट्स को एनेबल कर दो, मॉर्निंग से डाउट है। ठीक है अक्षय जी, मैं लास्ट में कर दूं। अभी एक बार इनेबल करूंगा तो बहुत सारे आ जाएंगे। मैं अक्षय जी आपके साथ में लास्ट में इनेबल करता हूं, आपका डाउट देख के जाता हूं, ठीक है? अभी पूरा फोकस क्लास पे रखें। एक आंसर आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। एवरेज वेट ऑफ एक्स बॉयज इज 68 केजी। अगर जो वेट टीचर का है वो आ गया 95 केजी का, तो आपका एवरेज बन गया 71। मैं आपसे एक सवाल पूछूं सुबह वाला। सुबह के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का अंतर आपने सबसे पहले समझा है? सुबह के क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज गिवन था, उनका एवरेज गिवन था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस ग्रुप का सम आप निकाल रहे थे। जो टीचर था वो अननोन था मेरे भाई, हाँ या ना? लेकिन इस बार इसने टीचर का वेट दे दिया है और डिवाइड में आपको अभी नंबर नहीं पता, तो बस वही क्वेश्चन में जो आपको पैरामीटर्स देने चाहिए, एक पैरामीटर आपको देके दूसरा पैरामीटर छीन लिया। मतलब आपको टीचर का वेट देके नंबर ऑफ पर्सन छीन लिया, यही है। तो भाई साहब मेरा कॉन्सेप्ट क्यों डगमगाएगा? अगर उसने खुद ही कहा है कि एक्स बॉयज है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ 68 का एवरेज अगर एक्स बॉयज का, तो इस ग्रुप का सम कितना है मेरे भाई? सर इस ग्रुप का सम है 68x। पहला पॉइंट क्लियर है। इसमें जब टीचर आ जाएगा तो इस ग्रुप का सम कितना हो जाएगा? सर 68x प्लस 95। ये जो पूरा समय ये कितने लोगों का है? तो आप मुझे क्या कहोगे? सर वही तो कैलकुलेशन मैंने कहा, जिस भी वेरिएबल्स के टर्म में वो तो बताओ। सर एक्स बॉयज थे,
एक टीचर आ गया तो ये टोटल जो नया वाला है वो x+1 लोगों का है। मैंने कहा बहुत सही, ये नया सम को अगर मैं नए लोगों में बांट दूं तो नया एवरेज आना चाहिए, और जो नया एवरेज है वो कितना है सर? जो 95 के टीचर आने के बाद वो बोला एवरेज जो है वो 71 का बन गया, बस खत्म कर दो। सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 68x + 95 इज इक्वल टू 71x + 71। एक्स लड़कों का औसत वजन 68 किलोग्राम है, यदि उनके 95 किलोग्राम वजन वाले शिक्षक का वजन को सम्मिलित किया जाए तो औसत 71 की जगह 72 आ गया। 72 सिंह खिलाड़ी 786 देखे हो, 72 सिंह आ गया, सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपके पास 3x, और ये हो जाएगा आपके पास कितना सर? ये हो जाएगा 24। x का वैल्यू 8, मतलब इस ग्रुप में कितने लोग थे? 8। क्या मैं जा रहा हूं कहीं? यहीं पे हूं तो पक्का भरोसा है मुझ पे? अगला सवाल करो, चिल्लाने से पहले अगला सवाल करो। नहीं वो ये क्लियर है, तो आगे क्या है अलग मेथड, वो अलग बात है, वो मैं बताऊंगा। ये जो क्लियर है, जो पेपर में लिखा है ये क्लियर है, तो एक बात हम सबका तो आगे बढ़ूंगा कि 68 का एवरेज अगर x लोगों का है तो सम 68x है, 95 का टीचर है तो सम इतना बना, कितने लोगों का? x में एक जुड़ के x+1, टोटल अभी का एवरेज 71, खत्म। अब इस सवाल को एक बार करो। नेक्स्ट मेथड, अलग मेथड तो मैं बताऊंगा, उसके लिए आप चिंता मत करो, बट इसको करो पहले। डिक्टो क्वेश्चन है मेरे भाई, डिक्टो क्वेश्चन। सुबह भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको पहले करवाया था, फिर डेविएशन के पास आपको लिया था। डिक्टो क्वेश्चन में इतना समय क्यों लग रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ गंदे कैलकुलेशन, आई गेस, है ना? जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सर जो एवरेज है, सम स्टूडेंट वो सम नहीं पता, वो 34 है। मैंने कहा वो सम को x ले लो सर। x स्टूडेंट का एवरेज 34, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 34x। पहला स्टेप किया। टीचर जो जुड़ा उसका एज कितना है? 65.5, तो जो नया सम है वो कितना बना सर? इतना प्लस इतना। मैंने कहा ये जो टोटल सम है ये कितने लोगों का? सर मुझे नहीं पता। मैंने कहा जो भी वेरिएबल के फॉर्म में, उसके फॉर्म में तो बताओ सर। एक स्टूडेंट थे, एक टीचर आया, तो x+1 लोगों का ये सम है। मैंने कहा अभी अगर ये नए सम को मैं नए नंबर ऑफ पर्सन में बराबर से बांट दूं तो ये नया एवरेज है। हाँ सर, जानते हो नया एवरेज कितना है सर? कितना है? सो दैट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बिकम्स 37.5, तो सर ये हो जाएगा आपके पास 37.5। जब आप इसको सॉल्व करने के लिए गए तो ये 34x है, ये 65.5 है, ये 37.5 आपके पास x है, प्लस ये आपके पास 37.5 है। जब आपने इसको कैलकुलेट किया, आपने से कितने लोगों को 3.5x इज इक्वल टू 8, 45, 28 दिखा, और उसके साथ x इज इक्वल टू 7 का 4 गुना, यानी कि 2 का 4 गुना 8 दिखा। हाँ सर, तो क्या ये 2 क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो कर सकते हो? इजीली कर सकते हो, वो सब नहीं कह रहा, कर सकते हो। हाँ, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो इतने ज्यादा कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जब भी याद रखिएगा, सुबह का हमने सिस्टम देखा था ना, सुबह का सिस्टम हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप में कोई दूसरा वाला ग्रुप आके जुड़ रहा है तो एवरेज के केस में मैं यहाँ पे आपका एलिगेशन लगा सकता हूँ। कैसे? मैं आपके 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन करवाऊंगा? 10। तो जब तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट ना हो, आपका इतना इतना सा डाउट आएगा, हर क्वेश्चन में 10% 10% 10% क्लियर होकर 100% फाइनल कंप्लीट होगा। आपको सिर्फ जो पहला ग्रुप जो एग्जिस्टिंग दिया है, उस एग्जिस्टिंग ग्रुप का एवरेज मुझे बताना है सर। वो 68 का है। मैंने कहा जो नया ग्रुप आ रहा है सर, नया ग्रुप तो नहीं आ रहा। मैंने कहा जो भी आ रहा है सर, टीचर आ रहा है, उसके बात कर रहे हो ना? मैंने कहा सर जो टीचर आ रहा है उसका एवरेज कितना है सर? उसका एवरेज या फिर उसका पर्टिकुलर है 95। मैंने कहा ये दोनों जुड़ने के बाद जो न्यू ग्रुप है, वो ग्रुप का एवरेज कितना बन जा रहा है सर? यहाँ तो लिखा है 71। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर इस एवरेज को इस एवरेज के साथ मर्ज करके इस नए एवरेज तक पहुंचा जाता है, तो ये इनके बीच का जो रेशियो होगा, वो जब मैं 95 से 71 माइनस करूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 24। और जब मैं 71 से 68 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 3। यहां तक बात साफ। दूसरा चीज, इसको अगर मैं फर्दर कटिंग मारूं, आप में से कितने लोगों ने 8:1 फील किया सर? हम सबने 8:1 फील किया सर, लेकिन आंसर क्या है समझ नहीं पा रहा हूं। आंसर 8 है सर, ये बाई साइड वाला आंसर होगा, रटो मत। तो सर क्या है? टीचर कितने थे सर? टीचर तो एक ही था। तो टीचर यहाँ पे अगर एक है तो एक के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टिंग ग्रुप का संख्या वो कितना हो जाएगा सर? 1 पार्ट 1 तो 8 पार्ट 8। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता, सुनो ध्यान से, कि अगर 2 टीचर आए जिनका एवरेज 95 है, क्या आप जो मैं बोल रहा हूं सुन रहे हो? अगर 2 टीचर आए जिनका एवरेज 95 है, तो पूरे प्रोसेस एंड होने के बाद जो इस ग्रुप का टोटल यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट है, क्या मैं उसको 2 के साथ लिंक करूंगा? क्यों? क्योंकि इस जो सेकंड ग्रुप में है वहां पे 2% है, तो उस हिसाब से 8 पार्ट जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो 16 का आता है। हो सकता था सवाल पूछे कि 3 टीचर जिनका औसत आयु 95 साल या फिर औसत वेट 95 का है, तो उस हिसाब से आपको पूछता तो 1 पार्ट 3 तो 8 पार्ट 24। तो जब आपको 2 पर्टिकुलर ग्रुप्स के एवरेज डायरेक्ट गिवन हो और होल का एवरेज गिवन हो, तो वहां पे आप एलिगेशन लगा सकते हो। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे जितना याद है, मॉर्निंग में आपने डिक्टो ऐसा ही करवाया था। मैंने कहा डिक्टो कैसे करवाया था एक बार बताना सर। मॉर्निंग में आपने ये वाला वैल्यू दिया था, बोलो मेरे भाई हाँ या ना। आपने ग्रुप का एवरेज दिया था, बढ़ने के बाद टीचर कितना है वो मिसिंग करवा दिया था, और साथ ही साथ आपने ये नंबर दे दिया था कि आपके यहाँ पे 8 लोग थे। यही दिया था ना मैंने मॉर्निंग में, कि जो आपका एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसमें स्टूडेंट की संख्या कितना था? 8 था। तो यहाँ पे टीचर का संख्या, जो टीचर का एवरेज है वो कितना होगा? तो आपने अपने दिमाग से एक चीज लगाया कि अगर एक टीचर ऐड हो रहा है तो ये एक पार्ट का होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक पार्ट का नहीं होगा, ऐसा नहीं, इसको अभी के लिए रख लेते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे एक सवाल है कि यहाँ पे जो आपके पास डायरेक्ट डिफरेंस आ रहा है, वो डायरेक्ट डिफरेंस कितना है सर? ये जो डायरेक्ट डिफरेंस मैं देख रहा हूँ, ये डायरेक्ट डिफरेंस हमारे पास 3 का आ रहा है। मैंने कहा सुनो, इस हिसाब से तो जो सेकंड ग्रुप है वो 3 का हो गया, लेकिन क्या तुम्हारे पास सेकंड ग्रुप 3 का है? नो सर, सेकंड ग्रुप में तुम्हारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं सर? हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन सेकंड ग्रुप में एक ही है, क्योंकि टीचर सिर्फ एक ही है। मतलब तुमने 3 को 1 बनाया है। हाँ सर, तो उस हिसाब से जो यहाँ पे डिफरेंस होगा, ओके सर, वही 8 बना होगा। हाँ सर, तो भाई साहब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1 बराबर 3, तो ये 8 बराबर कितना हो जाएगा? 24। अब लास्ट स्टेज मैंने यही करा था कि ये अगर सस्ता है, चीपर, यानी कि 71 से कम, तो ये डियरर होगा। 71 से ज्यादा, बस कितना ज्यादा? 24 ज्यादा, तो 71 प्लस 24 ये कितना हो जाता? 95। क्या मैंने सुबह ये चीज पढ़ाया था? लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर क्वेश्चन में टीचर को मिसिंग कर दूं तो यहाँ एलिगेशन मेथड में आसानी से मिल रहा है, मतलब बहुत स्मूथली, मतलब बिना सोचे मिल रहा है।
कहां मिला? बिना सोचे एफर्ट नहीं दे रहे हो, सारा एफर्ट तो तुम ही दे रहे हो, 3 का माइनस कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। इसके लिए सीधा रास्ता क्या था मेरे भाई? सर अगर एग्जिस्टिंग ग्रुप का एवरेज 68 है तो जो टीचर आया है उसके बाद एवरेज 71 यानी कि 3 बढ़ा है, तो वो टीचर अपने साथ 8 प्लस 1 9 लोगों का 3 लेके आया होगा 27 यानी कि कितना हो जाएगा 95। बोलो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इजी है, जल्दी बताओ। डेविएशन ना, इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन टू क्वेश्चन मेथड्स वैरी करेंगे, ये चीज एक्सेप्ट कर लो। अगर आप मल्टीपल मेथड्स नहीं सीख पाते तो प्योर ट्रेडिशनल सारे क्वेश्चन में लगाओ, लेकिन प्योर ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ये भी आप लोगों ने फील कर रखा है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि जब आपको दो ग्रुप का डायरेक्ट एवरेज और उन ग्रुप को मिलाने के बाद का डायरेक्ट एवरेज गिवन हो तो वहां एलिगेशन लगाइएगा। सर एक बार और क्लियर कर दे तो बिल्कुल हो जाता। क्या आपका जो पहला ग्रुप है उसका एवरेज 34 उसने दिया? हाँ। इसमें जो टीचर आ रहा है उसका एवरेज उसने दिया? हाँ। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नया ग्रुप का एवरेज आ रहा है वो भी दिया। तो अगर उसने ऊपर के 3 चीजें दे दी, मुझे सिर्फ माइनस करना है, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, कोई डेविएशन दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, मैंने डायरेक्ट माइनस किया, ये कितना आ गया बताओ ना एक बार। 8 45 28 और माइनस किया, ये कितना आ गया 3.5। इनके बीच का रेशियो कितना आ गया सर? ये 8:1। सर एक का तो हमारा टीचर वैसे भी था, तो ये जो 8 पार्ट के स्टूडेंट वो 8 ही हो जाएंगे। मैंने कहा खत्म, समझ गए? तो जब आपको ये 3 वैल्यूज डायरेक्ट गिवन होंगे तब आपको एलिगेशन लगाना है। सर अगर इनमें से ये वाला या कोई एक मिसिंग हुआ तो मैंने कितने क्वेश्चन करवाने का वादा किया है? 10 ना। 2 क्वेश्चन में आपका सिर्फ 20% क्लियर हुआ है, 30% कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, बढ़िया से सीखो। क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। अरे थैंक यू सो मच विपुल भाई, इसमें आपको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं, आप फोकस लेके सुन रहे हो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए। सही। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको मैं बेसिक से आपको बताऊंगा नहीं। सर ये गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? हेवी है सर। मैंने कहा हेवी क्या मतलब, क्या है? कैलकुलेटिव सर। मैंने कहा कैसे? सर देखो एवरेज मार्क 42 स्टूडेंट्स का एक क्लास में 79 है। मैंने कहा 28 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क आपके पास 94 है, देन द फाइन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 79 इफ 28 स्टूडेंट्स विद एन एवरेज तो जॉइन देम। ये मैं स्किप कर दिया हूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर ये ग्रुप इसमें ज्वाइन कर दे तो फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स। सर मैं कुछ कहूं? मैंने कहा क्या? सर जो ग्रुप में 42 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज 79 है उनका टोटल सम ऑफ मार्क्स स्कोर्स यही होगा। मैंने कहा सर जिस ग्रुप में 28 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज 94 चल रहा है उनका टोटल मार्क्स यही होगा। मैंने कहा सर पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के टोटल मार्क्स को अगर मैं जोड़ दूं तो यही पूरे ग्रुप का टोटल मार्क्स है। मैंने कहा सर इस टोटल मार्क्स जो पूरे ग्रुप का है कितने लोगों का है? मैंने कहा मुझे क्या पता। सर 42 स्टूडेंट्स पहले ग्रुप के और 28 स्टूडेंट सेकंड ग्रुप के, तो अगर मैं इस पूरे मार्क्स को इन लोगों में बांट दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आप इनको सही में मल्टीप्लाई करने के फॉर्म में हो? मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, आपका पता नहीं। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं, ये किसी ने किया होगा तो मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है, इससे आंसर कितना आ रहा है फाइनल एक बार बता दो, साइड में लिख देंगे, नहीं तो यहां पे करते हैं और बताते हैं। सर क्या है आप मुझे बताओ? 89 कुछ, ओ तुम आंसर पूछ रहे हो 81, तुम लोग ठंड रखो, मैं ही करता हूं। 81 85 89 87, मतलब तुमने सारे के सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर लिया, थैंक यू सो मच। सर हमारे पास पहला एक ग्रुप है। मैंने कहा ओके। सर जानते हो आपने कहा था उस ग्रुप का एवरेज लिखने के लिए, मैंने शांति से लिखा कितना 79। क्या ये पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जो 91 बोल रहा है चलो उनके पास भी घूम के आते हैं। सर जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है, मैंने कहा तो सेकंड ग्रुप का आपने कहा था यहाँ एवरेज लिखने के लिए, मैंने देखा कि 28 वाला ग्रुप का एवरेज 94 है। सर ये जो दो ग्रुप आपस में जोड़े जा रहे हैं इनमें जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं इनका नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैंने कहा कितना है बताओ? सर यहाँ पे 42 और यहाँ पे आपके पास 28, यहाँ तक क्लियर है। ये जो क्वांटिटी आता है, ये जो क्वांटिटी आता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो। इनके बीच का रेशियो कितना है? सर इनके बीच का रेशियो अगर मैं देखूं तो सर यहाँ पे 14 में कट करूंगा 3 और 14 में कट करूंगा 2, यहाँ तक बात साफ है। तो सर मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? सर इन दोनों को मिलाने के बाद एक ऐसा ग्रुप मुझे चाहिए जिस ग्रुप का एवरेज अगर कुछ ऐसा जम जाए कि एलिगेशन लगाने के बाद ये रेशियो 3:2 का आ जाए, सर मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा अभी करके देखता हूँ। सर कैसे? आपने अगर मुझसे एलिगेशन पढ़ा है तो मैंने आपको डिटेल में ये चीज कहा होगा। वेरी गुड भूमिका जी, हेड्स अप कीप अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। यहाँ से यहाँ का गैप कितने का है? सर यहाँ से यहाँ का गैप मैंने देखा 15 का है। सिंपल, कुछ काम मत करो, इस 15 को 3 और 2 के रेशियो में ब्रेक कर दो। सर 15 को 5 पार्ट में ब्रेक किया, एक पार्ट 3 के साथ, जो 3 पार्ट है वो 9 है और जो 2 पार्ट है सर वो 6 है। सर ये मैंने कर तो दिया इस रेशियो में ब्रेक, लेकिन सर ये है क्या? ये आपका ओरिजिनल डिफरेंस है जो आपको सच में क्रिस क्रॉस मेथड में मिला होगा। क्रिस क्रॉस एलिगेशन का एक दूसरा नाम होता है ना, ये वो ओरिजिनल डिफरेंस है जो आपको सच में एलिगेशन में डिफरेंस निकालते वक्त मिला होगा। सर मैं समझा नहीं, 79 और 94 में बड़ा वैल्यू कौन है पहले वो बताओ। सर मैं तो 94 के साथ जाऊंगा। 94 से इस मीन प्राइस को माइनस करके यहाँ पे डायगोनल पे ओरिजिनल डिफरेंस को 9 बैठाना है, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस लाने के लिए इस नंबर को कितना होगा? सर कहीं आप 94 से 9 कम 85 की तो बात नहीं कर रहे? मैंने कहा बिल्कुल सही। सर इधर से नहीं जा सकते क्या? मैंने कहा इधर से भी जा सकते हैं। सर कैसे? अगर तुम छोटे वाले को पकड़ रहे हो तो तुम्हें ऐड करके जाना होगा, और ऐड करने के लिए 79 में कितना ऐड करना होगा? जो ये डायगोनल में दिख रहा है 6, वो ऐड करना होगा। तो 79 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये भी कितना हो जाएगा? 85। तुम इधर से जाओ या उधर से जाओ, बात आपका एक ही है। मैं और एक बार इस चीज को रिपीट करने जा रहा हूं, 100 मार्क्स से देखेंगे। एग्जिस्टिंग ग्रुप का एवरेज 79, दूसरे ग्रुप का एवरेज कितना? 94। ये जो वैल्यू होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। अगर मैं छोटे वैल्यू से यहां तक जाऊं तो क्या मुझे कुछ ऐड करके जाना होगा? हाँ। अगर मैं बड़े वैल्यू से यहां तक आऊं तो क्या मुझे कुछ माइनस करके आना होगा? मैंने कहा हाँ। अगर मैं आपसे कहूं कि कितना ऐड और कितना सब्ट्रैक्ट, ये तो वही वैल्यू है जो एलिगेशन लगाने के बाद जो डिफरेंस आता है वही। पहले मुझे उस डिफरेंस को ढूंढना होगा। सर वो डिफरेंस कैसे निकालूं? पहले ग्रुप में है कितने लोग? 42 और दूसरे ग्रुप में है कितने लोग? 28। ये जो ग्रुप में लोग हैं ये आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं? सर ये आपस में 3:2 का रेशियो रख रहे हैं। अगर रेशियो 3:2 का है तो आपको ये ओरिजिनल डिफरेंस कैसे मिलेगा? इन दोनों के गैप को देखना।
जो कि 15 है। उस 15 को जब मैं 3 2 5 पार्ट में ब्रेक करूंगा तो एक पार्ट 3 आएगा, तो ये जो ओरिजिनल डिफरेंस है यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप 79 में 6 जोड़ के यहाँ जाओ या 94 से डायगोनल 9 घटा के यहाँ जाओ। बड़े से घटाओगे, छोटे से जोड़ोगे, जिधर से भी तुम जाना है तुम जाओ, तुम 85 तक पहुंच जाओगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर पूछो, आपका मन कर रहा है क्या? इसी से एक सवाल फ्रेम हो सकता है। एक ग्रुप में 42 लोग हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस ग्रुप का एवरेज 79 है, इसमें एक और ग्रुप है जिसमें एक्स लोग हैं जिनका एवरेज 94 है, इनको जोड़ दिया गया जिसके चलते पूरे ग्रुप का एवरेज 85 बन गया। तो इस सेकंड ग्रुप में कितने लोग थे? ये सवाल आ सकता था, इसी से बेस्ट, इसी से बेस्ट। अरे आ सकता था या नहीं? तो इसको कैसे करते? सर मैं कुछ बताऊं, मैं कुछ हेल्प करूं? मैंने कहा करो, तुम्हारा जो मर्जी है वैसा कुछ करना करो। सर अगर मैं 79 84 और 85 जानता हूं तो सर मैंने माइनस किया तो यहाँ पे 9 आया और मैंने माइनस किया तो यहाँ पे 6 आया। तो दोनों ग्रुप में जो लोगों की संख्या है वो 3 2 के रेशियो में होना चाहिए। यही 3 पार्ट यहाँ पे पहले ग्रुप का अगर 42 है तो ये जो 2 पार्ट है वो कितना हो जाएगा? 28। क्या अब आप समझे? ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर से नीचे हूबहू कॉपी पेस्ट है, बस बीच में कोई चीज एक मिसिंग। देखो ना, देखो जिनको डाउट हो रहा होगा कि ये बंदा ने 42 और 28 का रेशियो क्यों निकाला, फिर उसमें क्यों, अब तो आपके सामने दोनों चित्र पूरा का पूरा हूबहू है ना कि कैसे आप नॉर्मल जाते हो। ये थोड़ा उसका नॉर्मल वर्जन मैंने आपको दिखा दिया। सर मुझे इन वर्जन से प्यार नहीं है। मैंने कहा तो फिर तुम ऐसे करो। सर आप चीटर निकले। मैंने कहा चीटर निकला क्यों? आपने हमें गुमराह करने के लिए इसको ऐसा रखा जबकि इसको और खूबसूरत बनाया जा सकता था। सर सच बताओ किया जा सकता था? नहीं। मैंने कहा ये तो धोती खोल रहा है, किया जा सकता है। सर कैसे? उसका नाम है वेटेड एवरेज, उसका नाम है वेटेड एवरेज। सर ये वेटेड एवरेज क्या है? वेटेड एवरेज में आप एक काम कर सकते हो, क्वांटिटी को अपने लीस्ट फॉर्म में ले सकते हो। क्वांटिटी को मजबूर ऐसा नहीं है कि तुम क्वांटिटी को एग्जैक्ट लो, क्वांटिटी को आप अपने लीस्ट फॉर्म में ले सकते हो। सर मैं समझा नहीं। क्या यहाँ पे 42 का एवरेज 79 है मेरे दोस्त और 28 का एवरेज 94 है मेरे दोस्त, तो आपको होल क्लास का एवरेज चाहिए, यही उसने पूछा। आप वेटेड के लिए बस इतना करना, ये जो नंबर ऑफ पर्सन है ना, ये अगर कट रहे हैं तो उनको काट देना। सर कहीं आप ये तो नहीं कह रहे 14 में काटूंगा 3, 14 में काटूंगा 2? जो तुम्हें 42 लोगों का 79 एवरेज, 28 लोगों का 94 एवरेज में टोटल 60 और ये 10 70 लोगों का एवरेज मिलता, वही तुम्हें 3 लोगों का एवरेज अगर 79 और 2 लोगों का एवरेज अगर 84 है तो 5 लोगों का टोटल एवरेज कितना है उससे मिलेगा। सर दिखा दूं? हाँ सर दिखा दो। 79 इंटू 3 कितना होता है? सर 80 इंटू 3 240 से 3 कम यानी कि 237। 2 लोगों का एवरेज अगर 94 तो इनका सम कितना? सर 188। ये जो टोटल सम है कितने लोगों का? सर इस ग्रुप में 3, इस ग्रुप में 2, डिवाइड किससे करोगे? 3 प्लस 2। तो इसको अगर मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? सर 237 में अगर इसको ऐड करूंगा 8 7 15 1 6 8 14 1 और ये 3 और 1 4 और बटे में जब मैं 5 करूंगा तो आपको सेम वैल्यू, सेम तो ये नहीं मिल रहा, 85 95 आ रहा था ना मैं, ओ 85 ही है, 85 होना चाहिए तो ये तो 89 हो रहा है। 8 7 15 1 4 और 8 12 सॉरी, तो ये हो जाएगा आपके पास 85। बात साफ है। सर ये बात भी मैंने आपका मान लिया, लेकिन एक और बार मैं पूछना चाहता हूँ, फिर क्या हो गया तुम्हारा? ये काट क्यों रहे हैं वो भी बता दो ना। अच्छा ठीक है मेरे भाई, क्या इसको एक टर्म कहा जाता है, इसको एक टर्म कहा जाता है, इसको एक टर्म कहा जाता है, इसको एक टर्म कहा जाता है? हाँ सर कहा जाता है। मैंने कहा हाँ तो मार दिया, हाँ तो बहुत करा, सुनेगा तो तोते उड़ जाएंगे। टर्म है क्या? सर टर्म वही चीज है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से एक दूसरे से सेपरेट होके होते हैं। एग्री करोगे? क्या आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने टर्म्स हैं जो एडिशन सब्ट्रैक्शन से बने होते हैं, उन सारे टर्म्स में अगर कुछ कॉमन है तो उनको आप काट सकते हो? हाँ सर। क्या आप देख रहे हो कि यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14 कॉमन है? हटाओ ना मैथ्स का नॉर्मल रूल डाल के। 14 में काटोगे 3, 14 में काटोगे 2, 14 में काटोगे 3, 14 में काटोगे 2। क्या मुझे एक और डाउट और आप पूछोगे? सर सब कुछ तो क्लियर कर दिया लेकिन मन तो कर रहा है, मत करो। अगले सवाल पे चले, यहाँ पे आ जाएंगे। अरे वही दिखा ना, कहां से आया? 3 into 79 2 into 94 3 plus 2, या वो भी नहीं दिखा? वही तो मैं कह रहा था यहाँ पे। क्लियर? तो जिधर से भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। सर सारे मेथड्स तो हमने देख लिया, लेकिन थोड़ा अब कौन सा बेहतर है वो जानने का समय शायद आ गया। अभी तक नहीं आया। सर क्यों? 10 क्वेश्चन हुए हैं क्या? नहीं वो तो नहीं हुए सर, और भी क्लास देखना होगा, या बस आप अभी मेंस का क्लास देखिए राजू जी। ठीक है, अगर आपने एपिक क्लास कंप्लीट कर दिया ना तो आप मेंस के जो कोर्सेस है लॉजिकल एंड अरिथमेटिक डेटा इंटरप्रिटेशन का वो सब कंप्लीट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। सर मैं आपसे कुछ, अरे ये सवाल अगर आप नहीं करोगे ना, इतना जल्दी नहीं करोगे ना, तो मैं कहूं क्या आपको? उसने कहा कि जो मीन वेट 720 स्टूडेंट का है एक स्कूल में वो 62 है, जो मीन वेट बॉयज का है वो 70 से। मीन से डर रहे हो क्या? मीन सुबह ही तो समझा है, मीन का एलएस नेम जो होता है वो एवरेज ही तो है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो बॉयज का एवरेज है वो 77 है मेरे भाई? हाँ। जो गर्ल्स का एवरेज है वो 53 है मेरे भाई? हाँ। और जो होल स्कूल का एवरेज है बॉयज और गर्ल्स का वो 62 है मेरे भाई। आगे मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये कब संभव है? सर ये तो एक ही केस में संभव है। मैंने कहा क्या? जब मैं 77 से 62 हटा के यहाँ 15 और 62 से 53 हटा के यहाँ पे 9 बॉयज और गर्ल्स 3 और 5 के रेशियो में रखो तब संभव है। मैंने कहा अगर सच में बॉयज 3 पार्ट के हैं और गर्ल्स 5 पार्ट के, तो टोटल क्लास में कितने पार्ट है? सर टोटल क्लास में 5 3 8 पार्ट है, और टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है? सर स्टूडेंट तो 720 है, तो 8 पार्ट 720, तो एक पार्ट कितना? सर एक पार्ट 90। अगर एक पार्ट 90, तो जब उसने बॉयज की संख्या पूछा तो बॉयज तो 3 पार्ट के हैं, तो 3 into 90 इज इक्वल टू 270। कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। सर मैंने कहा इसका एक बार बेसिक, मैंने कहा बिल्कुल बनता है बेसिक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर 720 टोटल है, आपको अगर बॉयज चाहिए तो क्या बॉयज को एक्स लोगे मेरे भाई? हाँ। तो गर्ल्स ऑटोमेटिकली कितना बन जाएंगे? सर गर्ल्स ऑटोमेटिकली 720 माइनस एक्स बन जाएंगे। जो एक्स बॉयज है मैंने सुना उनका एवरेज 77 का चल रहा है। हाँ सर। तो उनका टोटल कितना होगा? सम 77 इंटू एक्स। जो गर्ल्स है उनका एवरेज मैंने सुना, उनका एवरेज मैंने सुना 53 का है, तो उनका सम इतना हो जाएगा। सर जानते हो ये बॉयज का सम ये गर्ल्स का सम इनको जोड़ दूं तो पूरे क्लास का सम। मैंने कहा क्लास का सम मतलब कितने लोगों का? सर 720 लोगों का। तो डिवाइड कर दूंगा जब मैं 720 से, तो पूरे क्लास का एवरेज निकल जाएगा, जो कि कितना है?
थी। अफोर्ड कर पाओगे? अफोर्ड कर पाओगे? अरे कर पाओगे क्या? अफोर्ड कर पाओगे? नहीं ना। तो वही चीज है, मैं आपसे वही चीज कहना चाहता हूं। अब आप समझे कि मैं जो सारे मेथड्स आपको बताता हूं वो क्यों 62 होगा। कौन सा 62 मेरे भाई? 77 इन अच्छा ये 62 पूरे होल क्लास का। सॉरी सॉरी सॉरी। तो वही है, आपको समझ में आ गया। अब धीरे धीरे थोड़ा 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 क्लैरिटी आ रहा है। पूरा नहीं, पूरा कैसे हो जाएगा यार? पूरा अभी कैसे हो जाएगा? थोड़ा बेटर, एक एक सवाल के साथ थोड़ा बेटर। ओके अगला सवाल। भाई बोल रहे यतेंद्र भाई बोल रहे पूरा नहीं चाहिए। अरे पूरा चाहिए, चाहिए पूरा, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। हम्म। अरे भाई साहब पूरा का पूरा मतलब रुक गया, मतलब कमेंट बॉक्स मतलब हैंग हो गया मुझे लगा अचानक से। ठीक है स्टार्ट करूं। पूजा जी 67 के साथ जा रहे हैं। सर एवरेज वेट एक क्लास का 71 केजी का है और जो एवरेज वेट बॉयज का है वो 83 है। अगर इस क्लास में 56 स्टूडेंट्स हैं और जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का वो अगर 3:1 का है, तो आपका एवरेज जो वेट है गर्ल्स का वो कितना है? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर। इस प्रीवियस क्वेश्चन में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो किसी और तरीके से उसने दिया था क्या? नहीं। जब नहीं दिया था तो एक तो मैं ढूंढूंगा, नहीं तो मैं पूरा का पूरा बेसिक ट्रेडिशनल लगाऊंगा। जब उसने खुद ही मुझे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:1 दे दिया तो उसने मुझे बेसिक में भी हेल्प कर दिया। कितने लोगों ने ये फील किया? उसने भाई लोग मुझे बेसिक में भी हेल्प कर दिया। सर कैसे? क्या मैं ये मान के चल सकता हूँ कि बॉयज 3 और गर्ल्स 1 है? हाँ सर मानो। अगर बॉयज 3 है तो सर एवरेज वेट ऑफ बॉयज 83 है, तो बॉयज का सम 83 इंटू 3 दिखा मेरे भाई। हाँ। अगर आपका एक पार्ट का गर्ल है और गर्ल का एवरेज आपके पास नहीं है, तो क्या वही आपको पूछा है? हाँ एवरेज वेट ऑफ द गर्ल पूछा है, क्या उसको मैं एक्स ले लो? हाँ सर। अगर एक लड़की का एवरेज एक्स है तो उसका सम कितना होगा? 1 इंटू एक्स, या फिर आप एक्स लिख सकते हो। बॉयज का सम और गर्ल्स का सम जोड़ दूं तो टोटल क्लास का सम हो गया, लेकिन इस टोटल सम को मैं टोटल लोगों में बांटूंगा। कोई बेवकूफ यहाँ पे 56 से बांट तो नहीं रहा, जान खींच के ले लूंगा। आपने 56 के रेस्पेक्ट में इसको 42-14 किया था क्या? नहीं ना। अगर किया ही नहीं तो उसको 56 क्यों लोगे? उस हिसाब से तो आपके 3 पार्ट के लड़के हैं, 1 पार्ट की लड़की है, तो बटे में तो 4 ही लोगे ना। इसीलिए तो मैं सारा चीज आपको पढ़ा के लेके आ रहा हूँ। और यही जो आपका एवरेज है, यही एवरेज आपका कितना है सर? एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 71 केजी। जब आप इसको जाओगे तो 83 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर? 249 प्लस x इज इक्वल टू 71 इंटू 4 284 और x इज इक्वल टू 9 में 5 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 54 35 किसी मैंने कुछ गलत किया क्या? 83 इंटू 3 249 प्लस x 71 इंटू 4 284 30। मैंने तो सारा कैलकुलेशन सही किया। सही है, चलो चलते हैं आगे। 35 आ रहा है तो ना प्लीज है सर। डर लगा था ना, मैंने कहा लगेगा कैसे नहीं भाई। हाँ बेसिक क्लास चल रहा है, थोड़ी ना एग्जाम कि नन ऑफ दीस में आंसर आने लगे। चलो तो सर इसको थोड़ा हम क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि सर मुझे भरोसा नहीं है आपके ऊपर, तो मैंने कहा कुछ करते हैं। हाँ सर कुछ करो। दो किस्म के प्रजाति दिए गए थे आपको, बॉयज और गर्ल्स, यहां तक बात साफ है? हाँ सर। बॉयज का एवरेज आपको 83 दिया गया है, मैंने कहा। गर्ल्स का एवरेज आपको पूछा गया एक्स ले ले। हाँ। होल क्लास का एवरेज आपके पास 71 है, मैंने कहा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यहाँ आधा एलिगेशन लगेगा सर? आधा एलिगेशन? मैंने कहा आधा एलिगेशन सर कैसे? यहां तक तो पहुंच ही सकते थे मेरे भाई। हाँ सर। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो, बिंदास पूछो। बॉयज और गर्ल्स में रेशियो कितने का है सर? बॉयज और गर्ल्स में तो 3:1 का रेशियो है। ये आ गया क्वेश्चन। कैसे? कि सर अगर आप ये 1 को 12 मान रहे हो तो कहीं ये 3 को आप 36 तो नहीं मान रहे? मैंने कहा बहुत सही, मैं 36 ही मान रहा हूँ। सर अगर 83 ऑलरेडी 71 से ज्यादा है तो इस गर्ल्स के एवरेज एक्स को 71 से कम होना होगा। मैंने कहा कितना कम सर? इतना कम कि डायगोनल में बस 36 आ जाए। मैंने कहा तो 71 से 36 कम कर दो ना, कितना आ गया? 35। ना कोई मल्टीप्लिकेशन, ना कोई एडिशन, ना कोई सब्ट्रैक्शन। 12 कैसे भाई साहब? 83 से 71 माइनस करोगे तो 12 नहीं आएगा साहिल भाई। एलिगेशन में तब से क्या कर रहे हो? 77 से 62 माइनस करके 15 नहीं ला रहे थे मेरे भाई। 62 से 53 माइनस करके 9 नहीं ला रहे थे मेरे भाई। ध्यान दो यार। ठीक है, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे भी मैं आपको दो मेथड्स बता दिया हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या ये बेसिक खराब था? नहीं ना, आपका सोच ही खराब है। जो फास्टेस्ट है उस तक कर दो, जैसा हाथ चले कर दो, बस कर दो। ठीक है अगला सवाल। सर टोटल 56 स्टूडेंट को 3 मान के कर सकते हो आप? जब 3:1 के रेशियो में मानोगे तो आपको यहाँ पे 42 मिलेगा मेरे भाई, और यहाँ पे 14 मिलेगा, और यहाँ पे 42 मिलेगा, और यहाँ पे 14 मिलेगा। हाँ या ना? फिर 14 से कट करके तो रेशियो वही आएगा ना। तो आपको अगर दो बार उनको लिखने के लिए पसंद आ रहा है, आप लिख सकते हो। है ना? बट मैं लिखना नहीं चाहता। सर एलिगेशन में 12 आ रहे हैं गर्ल्स। 12 गर्ल्स नहीं, ये 12 डिफरेंस है, ओरिजिनल डिफरेंस। मैं आपसे एक चीज यतेंद्र भाई आपसे पूछना चाहता हूँ। यतेंद्र भाई पूछूं? अरे यतेंद्र भाई पूछूं एक चीज। आपको अगर कहीं पे 30 50 और 38 मिले, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये आपके पास कितना हो जाएगा? इसीलिए मैंने पूरे के पूरे बेसिक्स आपको बताए हुए हैं एलिगेशन के। यही चीज है। इसी चीज को आप क्या लिखते हो सर? इसी चीज को आप 3-2 लिखते हो। क्या यहां तक बात साफ है? इसी चीज को आप 3-2 लिखते हो, लीस्ट फॉर्म। तो सिमिलरली ये जो डिफरेंस है ये 12, ये आपके गर्ल्स है। और गर्ल्स यहाँ पे आपके पास बॉयज के साथ 3:1 का रेशियो रख रहे हैं। मतलब बॉयज 3 पार्ट तो 1 पार्ट गर्ल्स। जो 1 पार्ट के गर्ल्स है वो अगर 12 है तो 3 पार्ट के बॉयज कितने होंगे? 12 × 36, और आगे ये बस ऐड करना है, सॉरी सबट्रैक्ट करना है। क्लियर है? 28। इस सवाल का आंसर किसी और का? त्रिपन्ना जी ने 28 का है। क्वेश्चन में टोटल, हाँ क्वेश्चन में टोटल 56 था। आपको क्या लग रहा है वो 12 लड़कियां हैं? अरे नहीं, 12 लड़कियां नहीं, वो डिफरेंस 12 है। उस डिफरेंस से जो आएगा वो रेशियो लीड करेगा। एग्जैक्ट डिफरेंस कभी नहीं होता।
वो डिफरेंस का रेशियो लीड करेगा बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, वो एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं देगा आपको। C36 28 + 8 टोनी कक्कर के 12 लड़के, ओ जिसके डोले शोले वही ना, मन मेरा डोले। चलो, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज 6700। आपके साथ कोई बोला सर का फेवरेट, ये बात बाहर अगर चला गया तो मेरी इज्जत का धज्जिया उड़ जाएगा, तो प्लीज कुछ चीजों को प्राइवेट रखा जाए। और मैं आपसे एक चीज, आज एक चीज बता देना चाहता हूँ। नहीं, पहले उस चीज को क्लैरिटी लाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या तुम मुझे प्यार करते हो? अगर उत्तर आया नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे नफरत करते हो। आप मेरी बात को समझ में आया? आप मेरी बात की गहराई को समझ रहे हो कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो? आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे नफरत करते हो। तो सेम चीज है, मुझे टोनी कक्कर के गाने बुरे नहीं लगते, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे टोनी कक्कर के गाने अच्छे लगते हैं। क्या ये बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? पहले तो ये चीज, मैंने उसको सिर्फ जो उसका धज्जिया उड़ रहा था उसको बस बचाया कि उसके गाने इतने बुरे नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो वही स्टाइल का है भाई साहब। हे भाई साहब, ये बात इस क्लास के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज 6700। सारे वर्कर्स का जो आपका एवरेज सैलरी है वो 6700 है। द एवरेज सैलरी ऑफ 8 टेक्नीशियंस इज इतना, and the average salary of the rest is कितना। the total number of workers in the workshop is कितना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पास कुछ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, उनमें जो उसने स्पेसिफिकेशन में दिया, एक तो उसने स्पेसिफिकली कहा टेक्नीशियंस के बारे में, एग्री करोगे, और दूसरा उसने रेस्ट से संबोधित किया है। यहां तक बात है कि मतलब टेक्नीशियन के अलावा बाकी जो उनको रेस्ट कंसीडर किया है। जो आपके एवरेज सैलरी 8 टेक्नीशियन के हैं वो उसने पूरा का पूरा खुद दिया है कि 11600 दिया है, और जो एवरेज सैलरी बाकियों का है वो उसने खुद, अरे क्वेश्चन तो खत्म हो गया शुरू होने से पहले, सर क्यों? अगर टेक्नीशियन का ये है और बाकियों का ये है, तो इस पूरे जो वर्कशॉप है उसका एवरेज भी उसने दे दिया है 6700। तो क्या ये एक ही कंडीशन में संभव है? सर का माइनस करो एक बार, सर ये 900 अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास 7600, 7 में 4 तो ये हो जाएगा 4900, और इससे अगर मैं यहाँ पे माइनस करूं तो ये 00 तो आएगा ही आएगा। कितने लोगों को दिखा कि आपके पास एक 1400 आएगा? मतलब क्लियरली मुझे टेक्नीशियन और रेस्ट के बीच में 7 में काटूंगा तो सत्येंद्र जी आपके सवाल का जवाब क्लियर है कि रेस्ट 49 लोग नहीं है, कि टेक्नीशियन 14 लोग नहीं है। आप जो डायरेक्ट डिफरेंस है, या फिर टेक्नीशियन 4900 नहीं है, इससे मैं पहले 7 में काट के 2 और 7 बनाऊंगा, मुझे पता चलेगा कि टेक्नीशियन जितने भी है और रेस्ट जितने भी है इनमें रेशियो 2:7 है। फिर जब मैं नजर डाला कि हमारे पास 8 टेक्नीशियन है, तो उसके बाद 2 पार्ट का जो टेक्नीशियन है वो अगर 8 है तो एक पार्ट हमारे पास 4 है। अगर आपको बाकी पूछता तो 7 चौके 28 आप बताते, लेकिन उसने क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सर 8 लोग ये, 28 लोग ये, 8 + 28 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने कहा है। हैट्स ऑफ, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। कोई आएगा और मुझे ऊपर से सुनाएगा सर ये 7 पार्ट को अलग से निकालना जरूरी है क्या? मैंने कहा मतलब सर 2 पार्ट 8 है तो 2:7 है, तो 2 + 7 9 पार्ट्स अगर हम निकाल देंगे तो 9 4 36 सेम आंसर आएगा। मैंने कहा मुझे आर्गुमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। वो एसेंट नहीं प्रियंका जी, उसको सार्कास्म कहते हैं। जब अपना एसेंट वैसा होता है तो सर ऐसे ही छोटे छोटे डाउट्स रह जाते हैं जिसकी वजह बाद में कौन से, अरे कोई नहीं आप पूछ लीजिए, बिंदास पूछिए ना। मैं तो शायद मैं फ्रीली कह सकता हूं कि मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं, एक एक कमेंट देखता हूं। और हाँ, अगर आपके कमेंट का मैंने रिप्लाई नहीं किया तो ये मत सोचिएगा कि मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, तो सर क्या सोचने का, मैंने कमेंट को इग्नोर किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो फिर चलाक ब्रो चलाक, क्यों? अरे बेइज्जती, अरे नहीं यार, वातावरण सही है, सही होना चाहिए। एलिगेशन दोनों जगह इस बार, अरे एलिगेशन दोनों जगह माइनस ही होता है, डिफॉल्ट एलिगेशन दोनों जगह माइनस ही होता है। हम जब उन तीनों में से किसी एक को निकालने जाते हैं तो प्रोसेस हम उल्टा करते हैं, एडिशन वगैरह, बट जब तीनों चीजें डायरेक्ट गिवन होते हैं तो वहां पे हम माइनस करते हैं। इसका आंसर किसी एक के आया? किसी का भी सवाल का जवाब आया क्या? जल्दी से बताओ। कोई नहीं है। सर एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बीच में जो डिफरेंस करके मैंने वो चीज किया था वो पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, और मैं जानता हूं क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया कि 100% क्लियर करूंगा। तो सर वो अगर वहीं पे अधूरा रह गया और तो 100% नहीं हो सकता। मैंने आपसे क्या कहा था, समय गुजारो फिर से आ जाएगा आपके पास। सर क्या? सर एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बॉयज के पास वो कितने हैं? सर बॉयज के पास जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो 44 है, जबकि जो एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल जो गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो गर्ल्स कितना है? 77.6। मैंने सही लिखा ना? एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड among all the boys in the class is 44। मतलब अच्छा आप आंसर बोल रहे हो सब लोग, अच्छा सुनो। तो while the average number of pencils distributed among girls is 92। सर ये 92 मैंने कहा। सर अगर जो रेशियो है बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 3:7, अगर बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो रेशियो है वो अगर हमारे पास 3:7 का है, देन जो एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑल द स्टूडेंट्स, ये वाला चीज आपको पूछा गया है। क्या सबसे पहले सबसे आसान तरीका यही था? मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप पहले हाँ भरो, फिर आगे की बात हम बाद में करेंगे। बाद में बात की बात, पहले ये कहो कि क्या ये एक तरीका है और इस तरीके को सभी ने जान लिया? 44 × 3 92 × 7, ये जो टोटल समय 3 + 7 10 जो भी आएगा ये आंसर आएगा। बस हम फोकस कर रहे हैं कि हम थोड़े मल्टीप्लिकेशन और इतने कैलकुलेशन फिर डिवीजन से थोड़े नहीं जाना चाहते, तो हमने एक उपाय निकाला इन दोनों के बीच का गैप। यही ना? कितना है सर? 8 50 to 48। फिर इसको ब्रेक किया 10 पार्ट में। अब 10 पार्ट में कोई एक निकालो। सर कौन सा? जो छोटा हो। यानी कि अगर एक पार्ट आपका 4.8 है तो ये 3 पार्ट आपका कितना हो जाएगा? कितने लोगों को दिखा 14.4? पहले तो वो हाँ भरो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 92 बड़ा है? हाँ सर। तो उसका डायगोनल अगर आप लेना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो, तो 92 से 14.4 कम करके आना होगा। हाँ सर।
अगर मैं 0.4 में 0.6 जोड़ दूं तो ये 15 और 92 से जब मैं 15 हटाऊंगा ये काफी गंदा हट रहा है, 5 हटाऊंगा तो 87 77 77 आ रहा है, तो जो ये आएगा 77.6। अगर सर मैं दूसरे वाले को लेता तो मैंने कहा मतलब सर अगर मैं ये वाला इस्तेमाल करता तो भी आंसर आता। सर कैसे? एक पार्ट 48 को 10 पार्ट्स में ब्रेक करके आपको 4.8 मिला। हाँ सर मिला। तो आपके पास यहाँ पे 4.8 का 7 ये 4.8 को मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी नेहा जी, सॉरी प्रशांत भाई। अगर मैं ये 4.8 है तो 7 पार्ट्स कितना होता है सर? ये अगर मैं कर दूं तो 5 × 7 35, 35 में तुम कहो ना 33.6, इसीलिए तो मैंने आपको टेक्निक बताया था छोटे वाले के साथ जाना। अगर मैं इसको डायगोनल में देखूं तो ये छोटे के डायगोनल में है, तो छोटे के डायगोनल से यहाँ तक पहुंचने के लिए ऐड करके जाना होगा। इसमें भी आप अगर 33.6 जोड़ोगे तो ये। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब यही चीज मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, क्लियर हो रहा था क्या? अब परसेंटेज बेटर हो रहे होंगे कम से कम। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका 100% क्लियर हो गया, धीरे धीरे समय के साथ चीजें बेहतर होते जा रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको दिमाग में फिट करना चाहता हूँ, चीजों में थोड़ा समय दीजिए। आप आएंगे पहले ही 5 मिनट सब सीख जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाता। ये यार इतना मजाक है नहीं। 86% लोडिंग इस क्वेश्चन की तरह। आज लास्ट में बात करेंगे पक्का। सर हर दिन बोलते हो। नहीं मैं करता हूँ 7 PM के क्लास में मैं करता हूँ, क्योंकि उसके बाद क्लास नहीं यार। आज देखा ना, आज आप लोगों के चक्कर में मैं मंदिर नहीं गया हूँ। यू हर्ट माई फीलिंग्स। किसको बोल रहे हो भाई साहब? ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है चलो, टोनी को ये यहाँ पे क्षितिज भाई आंसर बताते हुए चले चालू करें सवाल के उत्तर को। सर एक कंपनी ने प्रोड्यूस किया एवरेज 4375 आइटम्स हर महीने पर महीने पहले 3 महीने के लिए। कितने आइटम्स उसको प्रोड्यूस करने हैं ऑन एन एवरेज अगले 9 महीने में, ताकि जो एवरेज है वो 5200 का बन जाए। आपका जो पहले 4 3 7 5 का एवरेज है, आप में से कितने लोग राजी हो गए कि ये पहले 3 महीने का है? सर मैं आपके साथ। उसने पूछा कि अगले 9 महीने में आपका एवरेज ऐसा क्या चलना चाहिए कि आपके पूरे साल भर का एवरेज 5200 का बन जाए होल ईयर में। तो मतलब पूरे साल 3 महीने और 9 महीने को जोड़ने के बाद जो 12 महीने का एवरेज ये बन जाए। इतनी सी बात उसने पूछा था। सबसे पहले मैंने उसको कहा कि जो पहले और दूसरे जिन ग्रुप की बात की जा रही है उनके बीच में आपस का रेशियो कितना है? तो तुमने कहा सर ये तो आपस में एक दिन का रेशियो, मतलब एक पार्ट अगर 4375 तो बाकी के 3 हिस्से कितने होने चाहिए ताकि पूरा 4 हिस्सा 5200 हो। लिटरल मीनिंग यही है। सर एक डिफरेंस तो मैं क्लियर देख रहा हूं, ये है। मैंने कहा कितना है? सर ये 25। मैंने कहा 25 मतलब सर 4400 और 800 यानी कि 825। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा सर अगर ये 3 पार्ट 825 है तो सर ये एक पार्ट कितना बताया? मैंने कहा कितना सर? 825 बटे में 3 27 में 81 बार 15 5 275, तो सर ये आपका 275। सर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? सर ये जो 4375 है ये ऑलरेडी इस मीन वैल्यू से कम है, यानी कि ये चीपर है, तो इस वैल्यू को डियरर होना होगा। डियरर मतलब आपके मेन वैल्यू से ज्यादा। कितना ज्यादा? सर जो डायगोनल में बैठा है उतना ज्यादा। तो 5200 से 275 ज्यादा, तो ये वैल्यू कितना? 5775। आप समझ पा रहे हो कि मुझे कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना, सीधा सब्ट्रैक्ट ऐड करके मुझे इस सवाल का उत्तर देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसको चाहते तो सबसे पहले ट्रेडिशनल में भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट सीखे हो आज? जल्दी बताओ। सर नहीं मुझे नहीं लग रहा। अरे 3 महीने 9 महीने नहीं लेने, कितने कितने लेने? 1 और 3 लेना है, इतना तो सीखे ना कम से कम ट्रेडिशनल में भी। तो सर अगर अपन 4375 पहले एक पार्ट के टाइम में करेगा और x का एवरेज अगर अगले 3 पार्ट में चलाएगा, तो टोटल 4 पार्ट में जो मेरा एवरेज होना चाहिए वो 5200 का होना चाहिए। सर ये मैंने किया तो 20400 हुआ, उसमें से 4375 माइनस किया तो ये 25, ये 0 और ये 16। क्या मैं सत्य लिख रहा हूं? और 3 में जब मैं काटूंगा तो ये 5 और ये 10, ये 3 कुछ तो गड़बड़ है। ये 5 3 जा रहा है, हमारा 5 4 में जा रहा था। क्या गड़बड़ है एक बार बताओ? 2080 52 into 4, हाँ 2080। थैंक यू सो मच। तो ये आपके पास हो जाएगा अब 8 में से 3 जाके 5, और अब ये कितना कैलकुलेशन हो जाएगा? सर ये अब कैलकुलेशन हो जाएगा आपके पास, काटो इसको, तो सर ये 25 हो गया, ये 400 400 मतलब ये हो गया 4, ये हो गया आपके पास 16 बटे में। अब मैं करूंगा किसको? इस वाले 3 को। 3 से कट करोगे तो 3 पंजे और ये 14 यानी कि 4 और यहाँ पे 22 यानी कि 7। ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपकी मर्जी, आप इधर देखो, मेरा यहाँ पे गलती हो रहा है तो आपका भी कैसे है? ठीक है 5475 का रिवीजन, 5475 बस इतना है। आपका एलिगेशन का एक सिंपल नियम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसके डायगोनल में बैठता है मेरे भाई। इन दोनों के बीच आपको वही स्टार्ट में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, क्योंकि आज थोड़े नए बच्चे ना, सही में बोल रहा हूं, कोई मतलब दिल पे लेने वाली बात नहीं, जो बहुत पहली बार आ रहे हैं तो उन्होंने एलिगेशन का बेसिक नहीं किया है, जिसके चलते थोड़ा वही प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको एक चीज साफ कर देता हूं, साफ कर दें पूरा पत्ता साफ। हाँ पत्ता साफ, इसके बाद कभी सवाल ही नहीं उठेगा, लिख लो गारंटी मेरा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब जो भी बड़ा होगा और जो भी छोटा होगा, बड़े से छोटे को माइनस करने पे यहां लिखा होगा। पहला स्टेप क्लियर है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा ये छोटा, मैं कुछ नहीं कह रहा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के यहां पे लिखा होगा। यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं, दूसरा नियम, एक अगर चीपर होगा तो एक डियरर होगा, मतलब दो वैल्यूज के बीच में ही आपका मीन वैल्यू बैठता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 60 लिख दूं और यहाँ पे अगर 80 लिख दूं तो क्या यहाँ पे 90 लिख सकता हूं? हाँ या ना में पहले जवाब दो, उसके बाद की बात बाद में। अरे बताओ क्या कर क्या रहे हो यार? तो मतलब ये बहुत, मतलब ये आप लोग पढ़े हो इसीलिए आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? हाँ थोड़ा समझो, अगर कोई बोल रहा है तो थोड़ा समझो। क्या ये वैल्यू कभी 50 हो सकता है? नो। ये वैल्यू कितना हो सकता है? 60 to 80 के बीच में कोई एक वैल्यू, 62 65 70 72 79 78 63 ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, हाँ सर, अगर मैं यहाँ पे इसको 72 रख दूं तो 60 72 80, यहां तक बात साफ है? ये जो आपका डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 8, और ये जो आपका डिफरेंस है ये कितना आ जाएगा? 12।
यानी कि इनके बीच का रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा 2:3। क्या यहां तक बात साफ है? क्या यहां तक बात साफ है? अब मैं इसके वेरिएशंस आपको दिखा रहा हूं। सर क्या वेरिएशन? सवाल वेरिएशन नंबर 1, अगर यहां 60 है, ओके ओके, अगर यहां पे 72 है, ओके ओके, और इनके बीच का रेशियो अगर मेरे पास 2-3 है, तो ये कितना है? बोलो हाँ या ना, यही है पहला वेरिएशन मेरे भाई। सर मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहां बैठता है। मैंने कहा कितना? 12। यही कट पिट के, यही आया ना काट पीट के 2-3, या 2-3 खुद ब खुद पैदा हो गए, इन्हीं को 4 में कट के ही आया ना। तो मतलब यही चीज लीस्ट फॉर्म में अगर यही है तो 3 12 अगर कट के 3 हो गया, मतलब 4 से भाग गया है, तो इसका 4 गुना यहां बैठा होगा। क्या अभी आपको समझ में मैं क्यों करता हूं 3 12 लिखा है तो 2 8? क्लियर है ये चीज? अब मैं आपसे एक चीज दूसरा रूल पूछना चाहता हूं कि क्या इन दोनों वैल्यूज के बीच में 72 को बैठना चाहिए? आप ही ने एग्री कहा था उस टाइम पे। ऑलरेडी 60 वाला वैल्यू 72 से छोटा है, तो इस वाले वैल्यू को 72 से बड़ा होना होगा। कितना बड़ा भाई साहब? इतना बड़ा होना होगा कि इनके डिफरेंस, इनके डायगोनल 8 के बराबर हो जाए। तो 72 से 8 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 80। दूसरा वेरिएशन मेरे भाई कि अगर ये वाला मिसिंग हो, ये वाला 80 हो, ये वाला 72 हो और इनके बीच का रेशियो 2-3 हो। मेरे भाई सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहा हूं। ये इनके बीच का डिफरेंस हाफ है? हाँ सर। मैंने कहा कितना है? सर 8। 8 को काट के 2 बना दिया, मतलब 4 से काटे तो ये 4 गुना यहां पे 12 बैठा होगा। हाँ। ये 80 तुम अगर ऑलरेडी 72 से ज्यादा हो गए हो तो ये वाले वैल्यू तुम 72 से कम हो ना? हाँ सर। कितना कम? सर इतना कम कर दो कि हम दोनों के बीच का गैप 12 हो जाए। मैंने कहा 12 गैप रखना चाहिए तो 12 कम हो जाओ ना। तो 72 से 12 अगर मैं कम कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 60। क्या ये टाइप कंप्लीटेड है? क्या ये 2 टाइप कंप्लीटेड है? अब तीसरा टाइप सर क्या? कि सर अगर मेरा पहला वैल्यू 60 है, मैंने कहा ओके, और ये अगर 80 है, मैंने कहा ओके, तो इनके बीच का अगर रेशियो 2-3 है, मैंने कहा तो ये कितना आना चाहिए? मैंने कहा सर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? मैंने कहा 20। 2 और 3 5 पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक पार्ट कितना आएगा? सर 4। तो 2 पार्ट कितना? 8 और 3 पार्ट कितना? 12। क्या आपको लग रहा है ये कोइंसिडेंस है? पहले तो बताओ, ये 8 12 आना भाग्य है, नसीब का खेल है, ये उनका डेस्टिनी है। तुम अगर 60 20 ऐसे रहे हो ना तो ये तुम्हारा डेस्टिनी है। बोलो हाँ या ना? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये 8 और 12 क्या है? ये वो ओरिजिनल डिफरेंस है जो मैं 60 और 80 में उस मीन वैल्यू को रख के मुझे डिफरेंस मिलता है मेरे भाई। हाँ या ना? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12, सभी लोग हाँ कहोगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8, सभी लोग हाँ कहोगे। अब बस फर्क है तो कैसे जाए? इस वैल्यू को, जो छोटा वैल्यू है ना 60, उससे ज्यादा होना होगा। यानी कि 60 से ज्यादा में 12 का डिफरेंस रखते हुए कौन सा नंबर? 72। अगर 80 के साथ में कंपेयर करूं तो इसको छोटा होना होगा मीन को। और अगर मैं दूसरे कंडीशन जाऊं कि तुम में और उसमें गैप 8 का है, तो 80 और एक नंबर जो कि 80 से छोटा हो जिसमें 8 का गैप हो, तो बस 8 कम कर दो 72। तो मेरे ख्याल से इतना एफर्ट देके, इतने खूबसूरत नहीं बोलूंगा, घमंड हो जाएगा, एफर्ट देके आपको और कोई नहीं समझाएगा, मैंने समझा दिया। अब हम आगे चले मेरे भाई लोग, अब हम आगे चले मेरे भाई लोग। क्लियर है? आगे बढ़े तो सबके लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। धन्यवाद। अरे एलिगेशन एवरेज का पार्ट है क्या? बिल्कुल। बिना पर हेड वैल्यू के एलिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि यहाँ स्पीड 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 रख के एलिगेशन लगाते हैं? टाइम का रेशियो देखा है ना? अरे देख, बस देखे हो या नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें समझ में आया नहीं समझ में आया जो भी है, देखा तो है ना? स्पीड स्पीड एक एवरेज होता है, पता है सर? स्पीड एक एवरेज, ये कब हुआ? स्पीड इज द एवरेज बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। यस और नो? जहां जहां पर यूज नहीं होगा, पर PER मतलब टोटल अपॉन समथिंग, वहां वहां एलिगेशन नहीं लग सकता। द द प्राइस ऑफ राइस इज 40 रुपीज पर केजी, रखते हो ना वहां, मतलब वही एक एवरेज वैल्यू है, औसतन मूल्य उसका। तो जब तक एवरेज ही नहीं आएगा तब तक एलिगेशन का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है? बहुत से लोग इस एलिगेशन को अच्छे से समझ नहीं पाते और समझा नहीं पाते, और लास्ट में ब्लेम किसके ऊपर डालते हैं? एलिगेशन के ऊपर। क्या ये आप फील किए हो कभी भी? मुझे जेन्युइनली बताओ। बहुत से लोग इसके ऊपर खुद मेहनत नहीं किए, कल्चर इन चीजों को नहीं किए, इतने इन चीज आप, ये सिर्फ इतना नहीं, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप अपने घर से सवाल, डाउट क्लियरिंग सेशन में आपने देखा हुआ है, आप अपने घर से सवाल उठा के लाते हो, कहां से मैंने उनको किया हुआ है। तो यही चीज है, हमने उसके ऊपर काम किया है, कल्चर किया है। जो कल्चर नहीं करता है, काम नहीं करता है, एफर्ट नहीं देता है, वही तो कहता है एलिगेशन सबसे खराब है, वही तो कहता है रेशियो सबसे खराब है। बोलो हाँ या ना? हमने मेहनत किया है इन चीजों के ऊपर, खूबसूरत तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है? पूरा एफर्ट बेस्ट दे रहे हैं। सर एक बैट्समैन है, मैंने कहा हाँ हाँ। सर अगर मेरा उसका 16th इनिंग्स में वो आपका 102 रन करता है, मैंने कहा ओके, और उसका जो इंक्रीज हो जाता है एवरेज, वो 4 रन से इंक्रीज हो जाता है, तो उसका एवरेज 16 मैच तक, आफ्टर 16 मैच कितना था? मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन 16 इनिंग्स एंड 16th इनिंग्स। 16th इनिंग, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? 16 इनिंग्स का मतलब है कि 16 मैचेस तक ये चला, मतलब पूरा टोटल 16 मैचेस में ये एवरेज हुआ। लेकिन जब ये 16th इनिंग्स में स्कोर की बात की जा रही है, मतलब दिस इज द पर्टिकुलर 16th मैच जिसमें उसने 102 रन बनाए हैं। इफ टुडे आई एम प्लेइंग माय 16th मैच, मेरा पहला सवाल है, हाउ मेनी मैचेस, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मैचेस आई हैव प्लेड बिफोर इट? 15 मैचेस। आप आज 16th मैच में जो खेल के तहलका मचा के एवरेज बढ़ाते हो, क्या वो आपके एग्जिस्टिंग एवरेज जो 15 मैच तक था उसी को बढ़ाते हो? बस हाँ या ना में जवाब दो, उसके बाद आज मैं 16 मतलब मैच में 100 मार के हेलमेट हेलमेट कूद के जो कूद रहा हूं, मैं जो एवरेज में इंक्रीज बढ़ोतरी ला रहा हूं, वो एवरेज एक्चुअली कौन सा एवरेज है? वो वही एवरेज है जो 15 मैच तक चला आ रहा था। अगर 15 मैच तक आपका जो एवरेज चला रहा था वो अगर x है, तो क्या मैं मान सकता हूं कि आपने पूरे 15 मैच तक 15x रन बनाया होगा? पहला स्टेप क्लियर है कि अगर मैंने पहले 15 मैच में x का एवरेज से स्कोर किया होगा, तो आपने 15 मैच तक 15x स्कोर टोटल बनाया होगा। आज पर्टिकुलर 16th मैच में आपने कितने रन जड़ दिए? 102। तो आज के टोटल आपका कितना रन बन गया? सर जो पुराना बनाया हुआ था 15x, आज का 102, तो टोटल 15x प्लस 102। आज तक ये जो टोटल स्कोर है, जब मैं आज का एवरेज निकालने जाऊंगा तो क्या मैं कल तक खेले हुए मैच 15 से भाग दूंगा? नहीं ना। आज तक जितने मैच खेले गए हैं, 15 एकम 17 16, उन सारे मैचेस के मैं बराबर बांटूंगा।
होगा। और जानते हो आज का रन जब मैं आज के खेले हुए सारे 16 मैच में बांट दूं तो आज का जो एवरेज है वो कितना है सर? कितना? वो बोल रहा है एवरेज 4 से बड़ा। सर वो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे तुम्हारा एवरेज था कितना? सर था तो x, तो आज कितना हुआ? x + 4। क्या सवाल शुरू होने से पहले खत्म हो चुका है मेरे भाई? 72 में 30। सर ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब। मैंने कहा पेशेंस चाहिए, पेशेंस। सर पेशेंस क्या है? व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 16th इनिंग्स? 16वें इनिंग्स के बाद इसका कितना एवरेज है? सर गड़बड़ क्या हुआ? मैंने कहा गड़बड़ ये हुआ तुमने जो x38 निकाला ये कितने मैच के बाद? ओहो सर ये तो 15 मैच तक का एवरेज था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 16 इनिंग्स के बाद क्या हुआ होगा? सर 4 रन मेरे एवरेज बढ़ गए होंगे, तो आफ्टर 16 इनिंग्स मेरा जो एवरेज है वो 38 + 4 कितना हो गया होगा? 42। ऑप्शन नंबर सी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कह सकता हूं क्या? हाँ सर कहो। यहाँ पे दो सिस्टम चल रहा है, एक पहले 15 मैच तक और फिर एक आपका 16वां मैच। क्या यहाँ तक बात साफ है? पहले 15 मैच तक कुछ सिनेरियो चल रहा है, फिर एक आपका 16वां 16th मैच का कुछ सिनेरियो चल रहा है। आप में से कितने लोगों को पता है कि जो 15 मैच तक एवरेज है वो हमारा एक्स कंसीडर किया गया? हमें पता नहीं है तो हमने उसको वेरिएबल ले लिया। कितने लोगों को पता है कि जो एक मैच में आज खेलता हूं उसमें अगर 102 है तो उसका एवरेज 102 है? हाँ सर। जानते हो मैंने कहा क्या? ये जो 15 मैच तक का एवरेज था एक्स और आज के मैच में 102 मानने के बाद जो टोटल 16 मैच का एवरेज हुआ वो कितना हुआ? सर कितना हुआ? मैंने कहा वही तो 4 से बढ़ गया ना। सर 4 से बढ़ गया मतलब आप x + 4 तो नहीं कह रहे हो? मैंने कहा हाँ। सर ये तो वेरिएबल्स आने लगे हैं, दो दो मिसिंग है, इसको कुछ किया जा सकता है? मैंने कहा किया जा सकता है। सर कैसे? क्या आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे बता सकते हो? सर अभी बताता हूं। मैंने कहा कितना? अभी बताने से नहीं, कितना है बताओ? सर 4 है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 1 = 4 तो 15 = कितना है? सर वैसे तो देखा जाए तो 15 = 60 हो जाएगा। सर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? सर अगर ये आपके पास 60 हो चुका है तो आप मुझे एक बात और बता दो। मैंने कहा क्या? कि आपके पास अगर ये वैल्यू 60 ओके गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर ये कोई बोलना सेव वाटर, अगर ये 60 हो गया तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सर? क्या यहाँ पे जो नंबर बैठा है, अभी मैंने इतना मेहनत किया था ना, जानते हो कहावत है कि अगर मुझे एक पेड़ को काटने के लिए 24 घंटे दिए जाएंगे तो मैं 23 घंटे अपने जो एक्स है उसको शार्पन करूंगा और 1 घंटे में पेड़ को गिरा दूंगा। वही चीज है। मैंने जो आपको लग रहा, बहुत से लोग मुझे आंसर नहीं किया जब मैंने ये सब चीजों को समझाया था, ये क्या है ये क्या है, तो फिर हाँ मैं तो सब मालूम है, वो मेहनत था मेरा। अब देखोगे फल कैसे खाऊं? सर क्या? पहले मुझे फास्ट कमेंट दो, क्या सच में इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60 आना चाहिए? सबसे पहला सवाल, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60 आना चाहिए? हाँ सर। अगर 102 और इसके बीच का डिफरेंस 60 आना चाहिए तो मैं आपसे एक सवाल, दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या ये x + 4 ऑलरेडी इस x से बड़ा हो चुका है? मतलब दिस इज द चीपर साइड, एग्री? सेकंड स्टेप एग्री? मैं पूरा बता रहा हूं, आंसर मेरे सामने है यार, लेकिन मेरा काम एक्सप्लेन करना है। मैं क्या करूं? मेरा काम एक्सप्लेन करना है। तो क्या ये ऑटोमेटिकली डियरर बन जाएगा, यानी कि बड़ा वाला वैल्यू? हाँ सर। क्या बड़े वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस 60 का साफ करना पड़ता है? हाँ सर। 102 से जब मैं 60 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू कितना है? 42। और सर x का वैल्यू 38 मुझे चाहिए नहीं। सर क्यों? क्योंकि जो x + 4 है वही मेरा जो नॉर्मल एवरेज चल रहा था 16वें मैच के बाद उससे 4 ज्यादा 42 है, मतलब मेरा आंसर आ चुका है 42। अब देखो कोई बोलेगा नहीं सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये सर मैंने आपसे राय मांगा, मैंने तुम्हें बोला था कि लास्ट में तुम्हारा जजमेंट पास करना है ना, मैंने जो मेथड्स मुझे मालूम है आप तक डिलीवर किया है। अब आप अपने प्रैक्टिस से, सेल्फ स्टडी से जिसको रखना चाहो रख सकते हो, दूसरा वाला फेंक सकते हो, उसमें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? अगर पर्टिकुलर यही क्वेश्चन आता, मैंने कहा यही, हाँ सर, तो आप क्या करते? टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक मैं ये करता। क्या अब आप खुश हो गए, हैप्पी? क्या अब आप हैप्पी हो गए? तो हैप्पी बस, चलो आगे। मैं बेसिक ही करता, ठीक है? लव यू कौशिक सर। अरे लव यू टू। अब क्या करोगे मेरे भाई? जानते हो इस सवाल में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? कोई बता सकता है? इस सवाल में मेरा रिप्लाई नहीं करता। अरे प्रभा जी, इग्नोर कर दिया क्या मैंने? नहीं आया नहीं है, मैं तो तब से देख रहा हूँ, नहीं आया रे। इकोनॉमी, हाँ हाँ तुम लोग सब बोलते। बॉलिंग एवरेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो इज एग्जैक्टली बॉलिंग एवरेज। सिंपल फंडा ऑफ बॉलिंग एवरेज क्या? ये बॉलिंग एवरेज होता क्या है? एक बॉलर जब आता है, बॉल डालता है तो कोई बैट्समैन उसको हिट करके 4 मारता है, कोई बैट्समैन उसको 6 मारता है, कोई इसको डिफेंस करता है, कोई उसको लीव करता है, कोई ओवर मेडन जाता है, कोई कुछ ऐसा होता है। तो वो बॉलर बैट्समैन को रन देता ही, आपको पता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रन्स कंसीडर्ड। रन्स कंसीडर्ड, हाँ उसी को मैं कह रहा हूं कि टोटल रन्स, क्योंकि मैं जब कंसीडर्ड वर्ड लगा दूंगा आप में से क्या एक माथा चढ़ जाएगा, सर क्या है मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आपको टोटल रन्स लिख दूंगा तो समझ कि एक बॉलर ने कितने रन दिए। ठीक है, कंसीडर्ड से ज्यादा अच्छा दिए, और उतने रन देके उसने कितने विकेट लिए। बात साफ है? सर इसका मतलब आप अगर ये कहना चाहते हो कि मैंने अगर 18 रन देके 3 विकेट चटकाए तो मेरा ये बॉलिंग एवरेज 6 है, मैंने कहा तो सर ये 6 का कोई और रोल अगर आप समझा दोगे तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा क्या? 6 अगर आपका बॉलिंग एवरेज है मतलब आप 6 रन, हर 6 रन देके एक एक विकेट ले रहे हो। क्या ये बात साफ है? आप 6 रन देके हर एक विकेट ले रहे हो। बट आप में से अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड निकल के आ गया, सर मैंने कहा क्या, मैं आज मैच देखने बैठा, मैंने कहा ओके सर, मैंने देखा कि अश्विन का बॉलिंग एवरेज था 18, मैंने कहा ओके इसके क्या हुआ? सर मैंने आपका फंडा लगाया, मैंने कहा मेरा, हाँ सर, तो मैंने कहा क्या लगाया? सर 18 रन देके वो एक विकेट लेगा क्योंकि एवरेज उसका 18 है। सर जानते हो अब अश्विन ने 18 रन दे दिया है,
और मैं बैटिंग कर रहा हूं। मैंने कहा क्या किए? मैंने कहा तो विकेट जाएगा और क्या सर, लेकिन क्या हुआ पता? मैंने कहा क्या? छक्का लग गया सर, उल्टा 24 चला गया सर। सर लेकिन विकेट नहीं आ रहा सर। मैंने कहा कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल सर। सर क्यों? ये एक औसत है, ये एक एवरेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पर्टिकुलर है। अरे प्रोबेबिलिटी 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है, एग्री करोगे? बट इसका मतलब ये तो नहीं कि 5 बार तुमने 2-3 ऐसे करके 5 बार डाल दिया और छठे बार में आप ऐसे बोल रहे हो चलो 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 राहत चली जियो रे बाहुबली, ऐसे करके तुम आ रहे हो कि अभी तो 6 आएगा। तो वैसा नहीं होता, ये सारे असम्पशन होते हैं। एवरेज और प्रोबेबिलिटी ये दोनों आपको पता है सबसे बड़े बड़े असम्पशन होते हैं। अरे एक बार सच में बता देता हूं, एवरेज और प्रोबेबिलिटी ये दोनों के दोनों असम्पशन होते हैं कि आपके पास अगर पूरा टोटल को बराबर बांट दिया जाता, क्यों बांटू मैं, क्यों बांटू? वही है चीज। तो ये बस एक असम्पशन का खेल है, ठीक है सर, ये चीज तो हम समझ गए। अब बैटिंग, अरे बैटिंग तो खत्म करके आए। बैटिंग एवरेज क्या है? बैटिंग एवरेज का कुछ नहीं है। बैटिंग एवरेजेस, ये बैटिंग एवरेज दो ही लोग मुझे पूछते हैं, जो या तो जेन्युइनली नहीं जानते या जो लोग थोड़े ज्यादा जानते हैं। सर क्या? टोटल रन्स अपॉन टोटल। आप इंतजार कर रहे हो कि मैचेस लिखूं? नहीं लिखूंगा मैं मैचेस, मैं आपके भाषा में लिखूंगा इनिंग्स। ओके, हैप्पी हो गए? सर ये इनिंग्स फिर क्या है? इसीलिए मैं इन सब चीजों के लिए आ नहीं रहा था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैचेस एंड इनिंग्स। व्हाट इज दिस डिफरेंस? मैचेस है जितने मैच में खेलने आया हूं मैदान में, बट इनिंग्स है एक्चुअली में जितने मैचेस में मैं बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरा हूं। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या मैं 7 मैच खेला तो क्या सातों के सातों मैचों में मुझे बैटिंग मिलता है? सर कोई तो निकल के आएगा। सर मत याद दिलाओ यार, मत याद दिलाओ, वो बचपन का चीज मत याद दिलाओ। बैटिंग मांग मांग के भिखारी बन गया था सर, कोई बल्ला भी नहीं दे रहा था सर। सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या? किसी ने कहा कि अपना बैट लाओ तो बैटिंग मिलेगा, मैं अपना बैट भी लेके आया तो भी दूसरे खेल रहे हैं सर। मैंने कहा तुम कहीं मेरे कैटेगरी तो नहीं, कहीं तुम भविष्य में मैथ तो नहीं पढ़ाने वाले हो? अरे यार हो गया ना? नहीं यार, इस सवाल के पास और नहीं और नहीं, ये 7 बजे का क्लास मुझे मरवा देगा। अच्छा हुआ हमारा फाउंडेशन 7 बजे नहीं चल रहा है, कसम बोल रहा हूँ, अगर हमारा फाउंडेशन 7 बजे चलता तो खत्म नहीं होता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, पक्का प्रॉमिस है, ठीक है? तुम 7 बजे प्रैक्टिस रिपीटर बैच बढ़िया है, ठीक है भाई साहब, खत्म हो जाता कहानी। ये 7 बजे हो क्या जाता है पता नहीं मुझे। सर मैंने कहा हाँ, द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज 18। मैंने कहा ओके सर, मतलब जो बॉलिंग एवरेज है वो तो उसने कितना टोटल रन दिया है डिवाइडेड बाय टोटल कितना विकेट लिया है वही है। मैंने कहा सर ही डिक्रीजेस हिज बॉलिंग एवरेज बाय 3, उसका जो नया बॉलिंग एवरेज है वो डिक्रीज करके कितना हो गया मेरे भाई? सर 3 से डिक्रीज हो गया यानी कि 15। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पहला तो ये पूछ ही लेता हूं, बॉलिंग एवरेज कम होते ही उस बॉलर का परफॉर्मेंस भी, उस बॉलर का परफॉर्मेंस भी, अरे जल्दी से बताओ, बॉलिंग एवरेज के कम होते ही उस बॉलर का परफॉर्मेंस भी, रचित भाई जान खींच के ले लूंगा, अनुपम भाई आपके भी खींच के ले लूंगा, प्रीतम भाई आपके भी खींच के ले लूंगा। सर क्यों? बढ़ जाता है। बॉलिंग एवरेज एक ऐसा चीज है जिसका कम होना बॉलर के लिए अच्छा है। सर ये कैसे? अरे तुम 6 रन देके विकेट चटकाते हो, मैं 3 एवरेज में 3 रन देके विकेट चटका रहा हूं, मैं अच्छा हूं ना? ऑब्वियस बात है। तो वही है, तो बॉलिंग एवरेज जितना कम है उतना आपका अच्छा है। तो ठीक है सर, ये खत्म कहानी। तो इसका नया बॉलिंग एवरेज 15 का हो गया। मैंने कहा सर अगर उसने व्हेन, ये 3 का कब हुआ सर पता है? मैंने कहा व्हेन ही टेक्स 9 विकेट्स फॉर 36 रन्स इन हिज लास्ट मैच, जब उसने अपने लास्ट मैच में 9 विकेट्स लेके 36 रन दिया तब। एक बात मैं आपसे भी से पूछना चाहता हूं, हां सर पूछो, अच्छे से पूछो। अगर तुमने 9 विकेट देके लेके 36 रन लिया था तो आपके पास, पहले बेसिक से चलते हैं, ठीक है? पहले बेसिक से चलते हैं। सर बेसिक क्या है? सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसने क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। इस आखिरी मैच खेलने से पहले उसने कितने विकेट्स लिया था? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहा क्या? सर टोटल विकेट जो उस बॉलर ने लिया था उसको x ले लेते हैं। यहां तक बात साफ है? अगर टोटल रन जितना उसने दिया है डिवाइडेड बाय x अगर 18 है तो क्या आप में से कोई प्लीज कमेंट कर सकता है कि जो टोटल रन उसने दिया वो कितना है? 18x है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने पहले 18x रन दिया हुआ था जब तक मैंने आखिरी मैच नहीं खेला था, ओके। जब मैंने आखिरी मैच खेल लिया तो मैंने और 36 रन दे दिया, ओके। तो मैंने आज तक टोटल इतना रन दे दिया। और जानते हो इतने रन देने के बाद मुझे कितने विकेट्स मिलते हैं? सर कितने? पहले तो मुझे x विकेट्स मिला था, वो कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट मैच में मैंने 9 विकेट लेके टोटल x+9। और सर जानते हो मैंने अगर इतने रन देके इतने विकेट लिए हैं, इनको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? सर क्या आएगा? नया एवरेज। और जानते हो नया एवरेज कितना है? सर कितना? पुराने 18 के एवरेज से 3 कम यानी कि 15। और क्वेश्चन खत्म। अटैक 18x + 36, 15x + 135, 3x 99, x33 आ रहा है क्या? x33 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी। अरे करो कैलकुलेशन करो, आ रहा है? थक गया यार, हंस हंस के थक गया। सर और एक बार अगर इस क्वेश्चन को बता देते तो मजा आ जाता सर, पक्का। मैंने कहा तुम्हारा बॉलिंग एवरेज कितना है? सर मेरा बॉलिंग एवरेज 18 है। मैंने कहा बॉलिंग एवरेज कैसा आता है? सर जो मैंने टोटल रन दिए हैं डिवाइडेड बाय जो मैंने टोटल विकेट लिए हैं उससे डिवाइड करके। तुमने टोटल विकेट कितना लिया है यही तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है? मैंने कहा हाँ पूछा है। अगर मैं टोटल रन डिवाइड करूंगा टोटल विकेट यानी कि x से, वो अगर 18 है तो क्या आपने जो टोटल रन दिया है वो 18x हो जाएगा? हाँ सर वो 18x हो जाएगा। यहां तक पहला स्टेप क्लियर है? मतलब पहले जो मैं मैचेस खेल रहा था जहां तक मेरा एवरेज 18 का है तब तक मैंने 18x रन दिया होगा और x विकेट चटकाया होगा, 18x/x भी 18 तक पहुंच गया। यहां तक बात साफ है? इसमें मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगे एक लास्ट मैच तुमने जब खेला तो उसमें क्या हुआ? सर इस जो लास्ट मैच हमने खेला उस लास्ट मैच में हमने 36 रन देके 9 विकेट चटकाए हैं। मैंने कहा बहुत सही।
तो सर फाइनल एवरेज कैसे निकालूंगा? मैंने कहा फाइनल बॉलिंग एवरेज तो हाँ सर। मैंने कहा पहले तो बताओ फाइनल एवरेज तुम्हें क्यों चाहिए? सर इसलिए चाहिए क्योंकि इस कंडीशन के बाद मेरा फाइनल एवरेज जो पुराना एवरेज चल रहा था उससे 3 कम 15 का हो जाएगा, इसीलिए सर चाहिए मुझे एक इक्वेशन फ्रेम करना। मैंने कहा ठीक है देता हूं। फाइनल एवरेज जानने के लिए तुमने फाइनल कितना रन दिया होगा वो निकालना होगा। पहले तो तुम कह रहे थे तुम 18x दिए हो, आज फिर आखिरी मैच में 36 दिए हो, तो क्या तुमने टोटल इतना दिया? हाँ सर दिया। पहले तो तुमने कहा था कि तुमने x विकेट लिया था, आज आखिरी वाले मैच में तुमने 9 विकेट लिया, तो टोटल तुमने x + 9 विकेट लिया। एवरेज वही तो होता है कि टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, और जब मैं टोटल रन अपॉन टोटल विकेट करता हूं तो एवरेज 15, इसी के थ्रू आप जा सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को और कुछ जानना है पूछ सकते हो, किसी को और कुछ जानना है बताओ, कोई शॉर्ट करते हैं कुछ। एलिगेशन जानना है आपको? एलिगेशन जानना है? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ सर पूछो। आपका पहले जो बॉलिंग एवरेज था वो कितना हुआ करता था, जल्दी से बताओ। हाँ एक विकेट ही तो था, इसीलिए तो एक्स जब निकाला तो 33 निकल के आ गया। पहले तो वो चीज कंफर्म करो। एक सेकंड रुक जाओ ना, ये क्या मेल भेज रहे हैं? अरे यार अभी ना करो ये सब चीजें यार। ठीक है ओके। हाँ तो आपका जो एग्जिस्टिंग पूरा ओल्ड एवरेज था वो ओल्ड एवरेज कितना था? सर ये जो ओल्ड एवरेज था वो हमारे पास 18 का था, यहां तक बात साफ है। मैंने कहा सुनो आज तुमने कुछ लास्ट मैच में परफॉर्म किया, हाँ उसका एवरेज कितना है? सर लास्ट मैच का एवरेज वो तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा पता है, दिमाग लगाओ कि मिल जाएगा। सर नहीं मिल रहा सर, ढूंढो। सर ढूंढा नहीं मिल रहा है। अरे मेरे भाई 36 रन देके 9 विकेट चटका रहे हो, तो 36 अपॉन में 9, 4 रन देके तो ही तो 1 विकेट ले रहे हो। ओके सर अब मैं जा रहा हूं। मैंने कहा कैसे? सर ये जो ओल्ड एवरेज है और आखिरी मैच को अगर मैं जोड़ दूं, मैंने कहा हाँ, तो जो मेरा नया एवरेज है, मैंने कहा हाँ वो 3 से कम होके, मैंने कहा ओके 15 बन जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। सर जानते हो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। मैंने कहा क्या? जब ये रेशियो आपके पास 3 और 11 का रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक पहुंच गए होगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ओके ओके नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो आया 11:3 किसका रेशियो है? हाँ ये ना कंफ्यूजन वही है ना कि सर स्पीड के रेशियो में टाइम कैसे आता है नीचे, बहुत से लोगों का सवाल। तो मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं, यहाँ पे जो रखते हो वो एक एवरेज वैल्यू होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। अरे हाँ ना, अरे डालो ना स्टार्टिंग से जो भी निकालो एवरेज तो रख रहे हो। बस उस एवरेज का डिनोमिनेटर क्या होता है? सर मैं समझा नहीं। अरे जब मैं एवरेज वेट कहता हूँ पर्सन का तो 18 है, तो मैं क्या कहता हूँ? मतलब उन सारे बच्चों के वेट का सम डिवाइडेड बाय जितने बॉयज है, मतलब इसीलिए जो नीचे वाला चीज है वो नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो आता है। हाँ या ना? पहले तो उतना बताओ। जब मैं रेट रखता हूँ 20 पर केजी 40 पर केजी, तो डिनोमिनेटर में पर क्वांटिटी है ना, इसीलिए तो जो रेशियो आता है वो क्वांटिटी का आता है। स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम रखते हो, इसीलिए डिनोमिनेटर में टाइम होता है, इसलिए नीचे रेशियो टाइम में आएगा। और यहाँ जो बॉलिंग एवरेज रखे हो वो तो टोटल रन अपॉन टोटल विकेट है, तो नीचे अगर विकेट है तो ये विकेट का रेशियो है। सर विकेट का रेशियो तो है, लेकिन निकालू कैसे? उसने तो पूछा है पहले तुमने कितने विकेट लिया, वो भी कैसे निकालू? अरे अब इस आखिरी मैच में कितने विकेट लिए वो तो बता दे। सर वो तो मैंने 9 विकेट लिया। सर 3 पार्ट अगर 9 तो पहले मैंने 33, मैंने कहा 33। हेल हाइड्रा। आगे बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पे। चल छुट्टी है छुट्टी। और प्रभा जी यही बोल रहे थे क्या कि सर मेरा इग्नोर कर रहे हैं, इसको तो इग्नोर करना बनता है। प्रभा जी वही बोल रहे थे कि सर मेरे कमेंट को इग्नोर, तो इसीलिए क्या होगा मैंने, इसीलिए ही तो किया होगा मैंने छुट्टी। नहीं नहीं अच्छा चल। क्या आपको जिंदगी में ऐसे सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं? मैं आपसे बड़े बड़े अक्षरों में ना चाहता हूं, क्योंकि सच में ऐसे सवाल नहीं मिलते हैं एक्चुअली में भी, क्योंकि बहुत गंदा है। 58,837 पेपर देने जा रहे हो या बैंक में अकाउंट खोलने जा रहे हो? पहले तो वो बताओ कि कितना जमा करोगे ना। 58,837 रुपए जमा करेंगे ना, क्यों ना? बीटेक टाइम का फीस है। कौन भेजे हैं? पापा भेजे हैं। सारा हिसाब कब चुकाओगे? कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट दो यार। समय हो चुका है मेरे भाई, हाँ या ना? समय हो चुका है मेरे भाई। मतलब ये एक ऐसा फेज में आप लोग गुजर रहे हो कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए यार। ठीक है तो चल। और मैं ये चीज गर्ल्स को भी बोल रहा हूँ, बहुत से ऐसे आप लोग जो लोग पढ़ रहे हैं आपको तो बिल्कुल कह के ये चीज फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हो इसलिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। बट कुछ कुछ जो है, अगर आप वुमेन इंपावरमेंट चाहते हो, वुमेन इनइक्वालिटी, सॉरी अरे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बोल के आज मैं क्या बोल रहा, वुमेन इक्वालिटी, अरे यार मैं रुक जाता हूँ थोड़ा, मेरे नाम में केस हो जाएगा भाई साहब, रुक जाओ। एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, ये क्वाड्रेटिक, ये मैथ्स कभी मेरा जान ले ही रहेगा, मैं देख लो कभी मैं जेल गया हूँ, मैं गारंटी है। मेरे एजुकेशन लाइन में एक बार तो मेरा जेल जाना बनता ही है। ठीक है सर, एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 17 इज इतना, फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सीरीज। सुनो मेरी बात, आप में से कितने लोगों ने फील किया कि हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है? सेकंड कॉन्सेप्ट किसका है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई मैं ये कंप्लीट करके जाऊंगा, मैं आप सभी से ओपन बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि कल मुझे ये टॉपिक को वाइंड अप करना है ना एट एनी कॉस्ट, वो भी 4 लेक्चर लेके। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चीज होता क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, जिस सीक्वेंस में आपके टर्म्स के बीच का गैप सेम होता है। एग्री करोगे मेरे भाई? हाँ, कोई नहीं किया तो मैं खुद कर दिया, तो आपका आपसे और कुछ पूछूंगा नहीं। बैठे मतलब क्या, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। सर अगर मैं यहाँ का डिफरेंस देखूं कि यहाँ पे सपोज 7 है और यहाँ पे 8 के गैप में यहाँ 15 है, यहाँ 8 के गैप में यहाँ 23 है, तो यहाँ पे 8 के गैप में यहाँ पे 31 है, तो यहाँ 8 के गैप में यहाँ पे 39 है, तो यही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। क्लियर है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, आपके अगर टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका जो एवरेज है वो एग्जैक्टली मिडिल में आता है, वो एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में आता है। सर कहना क्या चाहते हो
कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, इसके लिए 5 गिनने की जरूरत नहीं है, इसका पूरा मिडिल यही दिख रहा है, हाँ या ना? इसके पहले दो, इसके बाद दो, तो यही इसका एवरेज है। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा मुझे यकीन दिलाने के लिए सबको ऐड करके बाई 5 करने में हिम्मत नहीं है, आप करके देख लो। 39 + 31 60 70 83 88 98 105 और 105 में 5 में बांटूंगा तो 21 आ रहा है। मैंने कुछ गलत किया। 39 31 60 70 80 93 98 108 115 और 115 को अगर मैं 5 में बांटूं तो ये कितना आ जा रहा है आपके पास? 23। ये पहला चीज क्लियर है। आपके दिमाग में दूसरा डाउट तुरंत आ चुका है, सर अगर 6 टर्म होते तो आप तो चीटिंग करके चले जाते। अच्छा वो मैंने आपको पकड़ लिया। कोई नहीं पकड़े, मैं आऊंगा, मैं एक्सपोज को दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? आपका बस यही डेफिनेशन है, एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में आता है। मैं दूसरा पॉइंट रूल नंबर 2 कहना चाहता हूं, क्या इस एवरेज तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता है? यस। कैसा रास्ता है? अगर आप आपके इस श्रृंखला में दिए गए पहले टर्म और आखिरी टर्म का एवरेज निकालोगे तो भी आपको इस पूरे ग्रुप श्रृंखला का एवरेज मिल जाएगा। सर सच्ची? मैंने कहा मुच्ची। 39 + 7 कितना होता है? 46/2 कितना होता है मेरे भाई? जल्दी बताओ। 23। क्या यही है? हाँ सर। सर क्या ये केवल फर्स्ट और लास्ट पे लागू होगा ना? मैंने कहा नहीं सर। तो फिर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड्स। सर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड्स इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट छोर से सेकंड टर्म ले रहा हूं मेरे भाई और राइट छोर से अगर मैं सेकंड टर्म ले रहा हूं मेरे भाई, तो इनका एवरेज भी 15 और 31 का ऐड करके 46/2 कितना होगा? 23। क्या ऐसे अगर आपको एक और बड़ा सा एक्सपेंशन दिया होता तो आखिरी से फोर्थ और आखिरी से फोर्थ टर्म का सम का बाई 2 करते तो भी आपको मिलता? रूल नंबर 2 तो यही कहता है। खूबसूरत 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 खूबसूरत। ये गए दो चीज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, रूल नंबर 3, ये एपी का एक लैंग्वेज हो, वो उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देता है। वो लैंग्वेज क्या है? कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर n। सर ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर n, इसका मतलब नहीं समझा। क्या मैं उस n को 7 ले सकता हूं? ओके सर 7 ले लो। तो 7 का एक मल्टीपल सपोज मैंने पकड़ लिया 35। हाँ सर। तो इसका कंसेक्यूटिव मल्टीपल मतलब समझ रहे हो कि अगर मैंने यहाँ पे 7 का 5वां मल्टीपल लिया तो आगे मैं 7 का 6ठा मल्टीपल लूंगा यानी कि 42, 7वां मल्टीपल लूंगा 49, 8वां मल्टीपल लूंगा 56, 9वां मल्टीपल लूंगा 63। क्या ये कोई नया पॉइंट है आपकी जिंदगी में? मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस 7 ही का तो रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि 7 के टेबल में 7 का ही तो गैप चलता है, 9 के टेबल में 9 का ही तो गैप चलता है। तो जब भी ऐसे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर दिया गया होगा आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, इट इज समहाउ लीडिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके सर, डन। अब मैं इस चीज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने जा रहा हूं, प्लीज कोई टेंशन ना लीजिए, मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर या प्राइम नंबर भी पूछ सकता है ना? अरे उसमें तो वो और ये नहीं होगा ना, प्राइम नंबर में और ये एपी में नहीं आएगा ना, नेचुरल में आ सकता है, प्राइम में और ये एपी नहीं आएगा, ठीक है? सर मैंने कहा एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 17 इज इतना। मैंने कहा वो सर नहीं जानता। क्या 11 टर्म्स ऐसे होंगे? 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना 11 बनाने के लिए आपको कितना सेकंड? 11 सेकंड लगेगा क्या? नहीं ना, 3 4 सेकंड हार्डली। अब इसका एग्जैक्ट मिडिल कितना है? सर अगर मुझे गिनना ना हो तो, मैंने कहा गिनना ना हो तो आप एक काम करना, जब आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिया जाता है ना, आप उसमें 1 जोड़ के बटे 2 कर देना। सर मैं समझा नहीं। 11 टर्म था तो आप उसमें 1 जोड़ के 12 बटे 2। सर इसको तो लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो माइंड में होगा। मैंने कहा तो आप क्यों लिख रहे हो? आपको समझाने के लिए। सर ये 6 क्या है? ये एग्जैक्टली मिडिल टर्म है। ओके सर, और यही जो एग्जैक्टली मिडिल है, जब इसने कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 17 कहा, क्या आपने फील किया कि भाई साहब हर दो टर्म्स के बीच का गैप 17 ने फील किया? तो और इसी फीलिंग के साथ क्या ये एपी में कन्वर्ट हो चुका है? यस सर। अगर सब कुछ सॉर्टेड है, ये एपी है और इसका एग्जैक्ट मिडिल टर्म 6th टर्म है, तो क्या ये कंक्लूजन भी आपने ड्रॉ कर दिया कि इसका जो एग्जैक्टली मिडिल टर्म 6th टर्म है यही एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ 58837 है? हाँ सर मैं समझ गया, मैं समझ गया सर। मैंने कहा अगर तुम इतना समझदार हो तो जब उसने पूछा लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सीरीज तो ये क्यों नहीं निकाल पाए? सर थोड़ा इंतजार कर रहा हूं, आप बताओगे। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही आपका लार्जेस्ट है मेरे भाई? जल्दी से बताओ। हाँ सर। अगर यही मेरा सबसे लार्जेस्ट है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 कितना? 17 5 17। अरे 3 क्यों? ओह थर्ड लार्जेस्ट, सॉरी, थैंक यू सो मच विकास भाई, हैट्स ऑफ के बड़ा गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। थर्ड लार्जेस्ट कोई उस टाइम पे बोला क्यों नहीं? मैं 3 बार से लार्जेस्ट के पास जा चुका हूं। हां सर आप फंसोगे तभी बताऊंगा, मजा आएगा। तो क्या थर्ड लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट एंड दिस इज थर्ड लार्जेस्ट? आर यू इन सर्च ऑफ दिस नंबर? यस आई एम इन सर्च ऑफ दिस नंबर। और अगर आप इस नंबर के तलाश पे हो तो यहां तक पहुंचने के लिए ये 17 ये 17 ये 17 17 पे कितना जोड़ना होगा? 51। क्या आपको ये सवाल जितना कठिन लगा था, क्या ये सवाल उतना कठिन है मेरे भाई? क्या ये सवाल आपको जितना कठिन लगा था, ये सवाल क्या उतना कठिन है मेरे भाई? नहीं ना। लेकिन इस सवाल को थोड़ा कठिन बनाया जा सकता है अगर हम बात को ईगो पे ले तो। जैसे कि आपके दिमाग में तब से एक चीज है जो मैं फील कर पा रहा हूं यहाँ घर बैठे, क्योंकि मैंने कैमरा वैमरा तो लगाया नहीं, बट स्टिल मैं फील कर रहा हूं कि सर अगर 11 की जगह 8 टर्म होता, 6 टर्म होता, 4, आप मुझे सर 11 समझना ही नहीं है क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो अलग है सर। मैंने कहा तुम अपने क्वेश्चन को अगर दबा के रखते तो वो भी समझते, ये भी समझते। कैसे? The average of 8 consecutive multiples of 13 is 56114.5। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, 8 टर्म ऐसे दिख रहे होंगे। मैंने कभी डेफिनेशन में तो ये नहीं कहा था कि एग्जैक्टली मिडिल टर्म, मैंने लिखा था क्या? एक बार देखो तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है। मैंने लिखा था कि एग्जैक्टली मिडिल टर्म ही आपका एवरेज होगा। मैं आपके साथ सहमत हूँ कि 8 टर्म का कोई एग्जैक्ट मिडिल टर्म आता नहीं है। मैंने बस इतना कहा था कि एग्जैक्टली मिडिल में आएगा। और अभी जो एग्जैक्ट मिडिल है वो कहाँ होगा? सर 4 और 4 इनके बीच में। सर ये कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स था तो 1 प्लस करके बाई 2 आपने किया था मेरे भाई, 11 + 1 12 बटे 2 6 छठा टर्म आपका था। बट जब इवन नंबर ऑफ टर्म देगा आप डायरेक्टली उसका हाफ करने योग्य हो यानी कि फोर्थ, और उसका अगला अगला मतलब फिफ्थ टर्म, इन्हीं के बीच में ही आपका एग्जैक्टली एवरेज लाई करेगा। यहां तक मेरे भाई बिल्कुल 4.5 की रिक्वायरमेंट नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ टर्म के बीच में आपका एवरेज है। यहां तक बात साफ है। अगर ये दो टर्म के बीच में यही वाला 56114.5 है, यही एवरेज है आपका? हाँ सर। अब मुझे यहां से इस सीरीज को जंप मारना है। अब उस सीरीज को जंप मारने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन सेंस वाले सवाल पहले डील करवाना चाहता हूं। आप में से कितने लोग जानते हो क्या सर कि आपका 72 और 80 नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 90 का एवरेज
81 होता है। सर हम जानते तो नहीं थे, लेकिन अभी हम ऐड जब किए बाई 2 किए तो 72 प्लस 90 162 बाई 2 81 आया। क्या आप मुझे एग्री कर सकते हो? लेकिन क्या मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन में एक टेक्निक आपको पढ़ाया था कि जब आसपास वाले नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो ऐसे ऐड करके बाई 2 से एक बेहतर रास्ता दूसरा होता है। क्या सर? आप इन दोनों के बीच का गैप चेक कीजिए, अगर आसपास नंबर है तो। सर इन दोनों के बीच का गैप है 18, उस 18 के गैप को आधा कर दो। ठीक है सर। आधा करने के बाद जो नंबर मिला वो 9 मिला। सर इससे क्या होगा? आप छोटे वाले संख्या में अगर 9 जोड़ दोगे या बड़े वाले संख्या से अगर आप 9 घटा दोगे तो आप इस एवरेज तक पहुंच जाओगे, क्योंकि वो जो एवरेज है वो इन दोनों के बराबर बीच में बैठा होगा। क्या ये चीज फिट हो गया है आप सभी के दिमाग में? क्या ये चीज आप सभी के दिमाग में फिट हो गया है? क्या 72 और 90 18 के दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं? 72 और आप लोग, मैं तो भाई इसी रफ्तार में एक्टिव रहूंगा, आपका दिमाग को एक्टिव रखो। क्या 72 और 90 18 के दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल है? 18 के दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल, ओके सर। उनका एवरेज अगर 81 है, ओके सर, तो बड़ा नंबर क्या है, छोटा नंबर क्या है? क्वेश्चन ऐसा भी आपको घुमा के बोल सकता था क्लरिकल लेवल में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 18 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल है तो भाई इनके बीच का गैप तो 18 होगा। अगर ये इनके बीच में बराबर बैठा है तो इससे 9 ज्यादा में और इससे 9 कम में बैठा होगा। तो बड़ा वाला चाहिए तो 81 में 9 जोड़ के मैं 90 पहुंच सकता हूं, और अगर छोटा वाला चाहिए तो 81 में 9 माइनस करके मैं 72 पहुंच सकता हूं। क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने डायरेक्ट आपके दिमाग में ट्रांसफर मारा है? जल्दी से बता दो कंफर्मेशन। क्या ये चीज क्लियर है कि अगर 18 का कंसेक्यूटिव गैप है, ऐसा 18 का गैप है, तुम अगर उनके एग्जैक्ट बीच में बैठे हो, 18 का मैंने 2 में भाग दिया, 18 का 2 में भाग देने के बाद 9, तुम बड़े से 9 नीचे बैठे होगे, छोटे से 9 बड़े में बैठे होगे, तो वापस जाने के लिए 9 जोड़ो या 9 घटाओ। क्या यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा आइडिया लगा पा रहा है सर? क्या अगर ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स 13 की बात चल रही है तो कितने लोग मेरे साथ राजी होंगे कि चौथे और पांचवें टर्म के बीच का गैप 13 होगा? सर मैं हूं आपके साथ। मैंने कहा तुम हो मेरे साथ, तो अब 13 का आधा भी बता दो। सर मैं बता रहा हूं 6.5 6.5। मैंने कहा अब मैं आपको एक सवाल पूछने जा रहा हूं, तुम्हें सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ना? हाँ सर सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो तुम्हें इस लाइन के इस छोर पे आना है, तो क्या आप मुझे फोर्थ टर्म बता सकते हो? सर मैं बता रहा हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप मेरे भाई हो, मैं बताता हूं। मैंने कहा कैसे? सर इसमें से अगर मैं 6.5 हटा दूं तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा 0.5 तो 0.5 हट गया, 14 से 6 गया, तो आप में से कितने लोग राजी होंगे? 8, यानी कि 5 6 1 0 8 आपका चौथा टर्म है। हाँ सर वो मैंने पा लिया। आप एक बार सीक्वेंस में आ जाओ ना, तभी तो वो जो भी पूछेगा सेकंड स्मॉलेस्ट ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट एंड बिटवीन दिस सेकंड स्मॉलेस्ट एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट देयर आर टू नंबर्स। मतलब यहाँ पे 13 और 13 के गैप में, 26 के गैप में ये नंबर बैठा होगा। जस्ट सबट्रैक्ट 26 फ्रॉम इट एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर 5 6 0 8 2। इस सवाल का बेहतरीन खूबसूरत उत्तर है। क्लियर? नंबर्स थोड़े कंफ्यूजिंग थे, जिसके चलते एडिशन सब्ट्रैक्शन में मुझे भी प्रॉब्लम होगा, बट मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो गलती हुआ है उसके लिए माफी मैं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे भी गलती हो सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है? बिल्कुल सही। हाँ सर। अब मैं आपको इसके बेस पे जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक आध डेमो दिखा के ही जाऊंगा। ठीक है? इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। अगर मुझ में जान, मुझ में ताकत बची हुई है, उसके बाद मुझे फिर अभी नहाना है और नहाने के बाद मंदिर जाना है। इतने तड़पती धूप में भी आज मैं नहाया नहीं, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूं कि मैं नहा के ही मंदिर जाऊं। समझ रहे हो ना? तो अभी तक अगर मंदिर जाना हुआ नहीं तो नहाऊंगा क्यों, यही सोच के मैं रुका हुआ था। सुबह नहाता तो 2 बार नहाना पड़ता ना। आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो यूट्यूब से देखो या फिर अनअकैडमी से, अगर आप रिकॉर्डेड देखते हो तो आपकी मर्जी। मैं तो आपको प्लस पे थोड़े ज्यादा चीजें मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है? बट यूट्यूब वाला इनफ है, बट मोर देन सफिशिएंट आपको प्लस में मिलेगा। 2 बार नहा लेते। नहाना अच्छा थोड़ी ना है। कोई तो कमेंट भी किया था सेव वाटर, मैं प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ। सर मैंने कहा S1 इज द सीरीज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 16। क्या आपने देखा? क्या मैं जब भी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं बच्चे एक चीज मुझसे पूछने लगते हैं। मैंने कहा क्या सर इसका एग्जाम अप्रोच क्या है? तुम एक बार एक्स लगा के अपने एग्जाम अप्रोच के पास चले जाना और मुझे अपना लाइन ड्रॉ करने दो। ठीक है? कितने टर्म्स है जरा बताना। पढ़े सवाल सर मैंने 7 टर्म्स है, 3 4 5 6 7, यहां तक पहला स्टेप क्लियर है। अगर ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल 16 के हैं तो एक बार बस मैंने लिख दिया, ये मुझे इंडिकेट याद दिलाता रहेगा कि यहाँ पे हर जगह गैप 16 का है। हाँ, इस पूरे श्रृंखला का सम 784 है। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर ये क्वेश्चन टिकेगा। सर क्यों? आप में अगर दिमाग है तो 784 का सम अगर 7 नंबर का है तो इसका एवरेज आपके जुबान पे होना चाहिए। 784 बटे में 7 करते ही 112। क्या ये चीज आपको दिखा था? सर नहीं दिखा था, ये देखना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। सर ये 112 एवरेज मिलने के बाद दूसरा चीज क्या दिखा? वो ना दिखने से चलेगा, क्योंकि आज वो नया देख रहे हो आप। क्या कि इन 7 टर्म का जो एवरेज है वो एक्जैक्टली मिडिल में रहता है। मतलब क्या यही मैं 112 है कह रहा हूं? हाँ सर। सर उसने कहा ये तो S1 सीरीज गया, एक S2 सीरीज है जो कि 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर से बना है। 8 4 5 6 7 8 और इवन नंबर ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि 2 का गैप है। अगर जो सेकंड नंबर है S2 सीरीज का, ये आपका S2 सीरीज है ना? हाँ सर। उसका सेकंड नंबर यानी कि ये वाला अगर 34 कम है किससे? हाईएस्ट नंबर S1 सीरीज से। क्या आप बता सकते हो S1 सीरीज का हाईएस्ट नंबर कितना होगा? सर 16 के 3 गैप 48 में यहाँ पे 160 बैठा होगा। लिख देता हूं आपके लिए। तो 160 से अगर 34 कम की बात छिड़ चुकी है तो क्या ये 126 की बात की जा रही है? हाँ सर। अगर यही 126 है तो उसने मुझे पूछा कि एवरेज बताओ S2 सीरीज का। आपसे मैं पूछ सकता हूं कि 8 टर्म का एवरेज यही रहता है? हाँ सर यही रहता है। अगर मैं यहां से यहां आऊं तो मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, यहां से यहां आऊं तो 2 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, यहां से यहां आता तो 2 जोड़ना पड़ता। क्या वहां तक जाने की बात चल रही है? नहीं, यहां पे तो उसका आधा, 1 बढ़ाने से भी काम चल जाएगा। मतलब 2 2 1 5 बढ़ाते ही इस सवाल का उत्तर आपके सामने 131। क्या इसको आप बच्चों की तरह गेम खेलते खेलते कर लोगे? मतलब कोई घुसना जरूरी नहीं, कोई एक्स जरूरी नहीं, कोई 784 कुछ नहीं, आराम से जोड़ते जाओ घटाते जाओ आराम से। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। उसने कहा कि मेरे पास 7 टर्म है जिनका कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 16, मतलब जिनके बीच का गैप 16 16 का है। क्लियर? इस पूरे सीरीज का सम 784 है। मैंने कहा तुम 784 का सम दे रहे हो और तुम ही कह रहे हो कि 7 टर्म है, तो एवरेज 784 बाय 7 112 का होगा। मैंने कहा
सर अगर एवरेज 112 है तो 7 टर्म का एवरेज चौथा टर्म होता है, 7 + 1 8/2। सर ये आपने नहीं बोला था। अरे मैंने सोचा तुमने देख लिया होगा 3-3 करके। इसको बताना जरूरी था क्या? अगर जरूरी था तो लिख लो यहाँ पे कि 7 + 1 8/2 यानी कि आपके पास फोर्थ टर्म। जहां दिख जाएगा वहां कोई चीज जरूरत नहीं। हाँ अगर 47 टर्म चाहिए कि 47 टर्म का एवरेज कितना, तो हाँ 47 + 1 48/2 24th टर्म मेरा एवरेज है, वो अलग बात है। यही तीसरा टर्म चौथा टर्म अगर मेरा एवरेज है, तो उसने कहा कि आपके पास एक S2 सीरीज है जहां पे आपके पास 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, मतलब उन 8 नंबर्स आपस में इवन कंसेक्यूटिव है ना, 2-2 का गैप रखेंगे। उसने कहा जो सेकंड सीरीज है ना कंसेक्यूटिव इवन नंबर का, इसका जो सेकंड टर्म है, ये पहले सीरीज का जो सबसे लार्जेस्ट टर्म है उससे 34 कम है। मैंने कहा पहले सीरीज का लार्जेस्ट टर्म कैसे निकालूं? अगर ये वाला एग्जैक्टली मिडिल में 112 बैठा है, तो यहाँ पे 16 16 16 48 जोड़ के मैं लार्जेस्ट तक पहुंच सकता हूँ 160। 160 से अगर 34 कम की बात छिड़ रही है तो 126 की बात चल रही है। अगर तुम 126 हो तो तुम्हारे ग्रुप का एवरेज पूछा है, तो तुम्हारे ग्रुप का एवरेज कहां है सर? फोर्थ और फिफ्थ टर्म के बीच में। मैंने कहा तुम सेकंड टर्म से थर्ड और फोर्थ आने के लिए 2 2 4 जोड़ते, लेकिन क्या तुम्हें यहां से पांचवें टर्म जाना पड़ रहा है? नहीं सर, मैं इसके बीच में रह जा रहा हूं, यहां तक का गैप 2, तो ये 1 1 में बढ़ जाएगा, तो 2 2 4 1 5 इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। 126 में 5 जोड़ा 131 कर सकते हो। कौन सा वाला? हो लास्ट क्वेश्चन है आपका पक्का। क्या करूं, थोड़ा प्रेशर है। कल आपका 12 बजे का क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? कल 7 बजे का एक क्लास होगा और एक दूसरा क्लास में अलॉट कर रहा हूँ। बहुत टेंशन है यार। मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ आज क्या सीन चल रहा है। मैं थोड़ा पहले आप समझ रहे होंगे ना, मतलब मेरा काम अभी तक दिन का खत्म नहीं हुआ ना। बस मैं एक बार नहा धो के मंदिर जाके आ जाऊँ, थोड़ा पानी पी लूँ, मेरा आज का दिन का सारा काम खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको शांति से बता सकता हूँ कि क्या कुछ करूंगा, ठीक है? ट्रस्ट यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं नहीं जानती थी आज क्लास है, तो 5 से 9 मैराथन हो गया आपके क्लास में। अरे चलो, S1 है एक सीरीज जहाँ पे 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 3 4 5 6 7। मास्टर कैंटीन राम मंदिर, अरे नहीं राम मंदिर क्यों जाए सर? यहाँ पे ये एक S1 सीरीज है। मैंने कहा 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से भी आपको एक चीज याद होना चाहिए कि टर्म्स के बीच में गैप 2 का है मेरे भाई। हाँ, जबकि S2 एक सीरीज है 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का। S2 एक सीरीज है जहां पे आपके पास 5 कंसेक्यूटिव इवन टर्म्स है। क्या यहाँ तक बात साफ है मेरे भाई? इससे एक और बात भी साफ है कि सातवां टर्म जहां पे, वहां पे चौथा टर्म एवरेज होगा और यहाँ पे तीसरा टर्म एवरेज। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है। हाँ। जो एवरेज है S1 सीरीज का वो 75% ज्यादा है आपके S2 सीरीज के एवरेज से। 75% का मतलब 3/4 है, 3/4 ज्यादा। मतलब S2 सीरीज का एवरेज अगर 4 पार्ट का है तो ये उससे 3 पार्ट ज्यादा, ये 7 पार्ट का है। ये आपने फील किया है? हाँ सर मैंने तो फील किया। सर उसने कहा जो सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर S1 और S2 का है वो 133 है। मैंने कहा सर इसका स्मॉलेस्ट नंबर कितना है पता है? मैंने कहा कितना? 2 का गैप कैसे? 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। दामिनी जी मैं आपको पहले 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बारे में पूछना चाहता हूं। आप मुझे जवाब में तौर पे क्या कहोगे? 1 3 5 7। फिर मैं पूछूंगा उनके बीच का गैप कितना है, तो तुम कहोगे 2 2 2। तो मैं कहूंगा आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया, तो आप कहोगे हाँ आगे बढ़े। यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है S1 सीरीज और S2 सीरीज का, वो अगर आपके पास 133 है, तो आपको लार्जेस्ट नंबर S2 का बताना है। बताना तो ये है, और दिया हमें इसका और इसका सम है 133। यही है ना मेरे भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं तुम अगर 7x हो तो तुमसे सबसे छोटे टर्म तक पहुंचने के लिए 2 2 4 2 6 यानी कि 7x - 6 करना होगा, और तुम्हारे तक पहुंचने के लिए 4x में से 4 माइनस करना होगा, और तुम ही दोनों का सम यानी कि 7x - 6। इसको अलग से लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। तुम दोनों का सम 133 है। सर 7 और 4 11 एक्स है, -6 -4 -10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 143 है। कितने लोगों को x 13 दिखा? सर मुझे तो दिखा, आपका पता नहीं। मैंने कहा अब मैं आपसे कुछ कहूं, सर क्या लार्जेस्ट नंबर S2 सीरीज का बताओ? सर x 13 आते ही 13 चौके 52 मुझे मिल गया, और लार्जेस्ट टर्म 2 2 4 जोड़ के 56 मुझे मिल गया, और 56 के साथ इस सवाल का सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपको मिल गया। मेरे में और बिल्कुल जान नहीं है, तो मैं एक सवाल आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, जो कि सेम कॉन्सेप्ट सेम प्रोटोकॉल फॉलो करता है। जरूर से एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। सेशन अगर पसंद आया होगा तो कोर्स को रेट और रिव्यू जरूर से कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है? आज मैराथन सर 6 ऑड और 4 इवन नंबर का होता तो हाँ हाँ। अच्छा 6, अच्छा ऐसे करके अगर दिया जाता कोई टेंशन वाली बात नहीं कि सर अगर 6 ऑड नंबर और 4 इवन नंबर दिए जाते, यही ना मेरे दोस्त? हाँ सर। तो मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता, यही आपका जो बीच में है ये 7x, और यही बीच में आपका 4x हो जाता। बस हाँ पहले तो ये बताओ, क्योंकि एग्जैक्ट मिडिल तो वही रहता है और एग्जैक्ट मिडिल तो यही रहता है। यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 2 4 और 2 करना पड़ रहा है क्या? नो। 4 1 5 माइनस करना पड़ रहा है मेरे दोस्त। हाँ क्या ना? यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 2 2 4 करना पड़ रहा है क्या? नो। 2 1 3 यानी कि 4x - 3, और इनका सम आपको दिया गया है। कर सकते हो, थोड़ा लगाइएगा, आइडिया होगा होगा पक्का होगा। अभी तो सीख रहे हो लर्निंग पे, ठीक है? ये एक सवाल है जो आपको और थोड़ा आइडिया देगा, ठीक है? सर मैं सुबह गया था मंदिर 6 बजे। अरे यार कैसे कर दे रहे हो? मैं चलता हूँ अभी। थैंक यू सो मच। कल 12 बजे क्लास में आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, कंप्लीट एग्जॉशन है, ठीक है? और थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ थोड़ा रेस्ट लेके कि क्लासेस कल क्या कितने बजे हम लोग लेंगे, ठीक है? तो चलता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कोर्स को रेट रिव्यू कर दीजिएगा, इतना आपको रिक्वेस्ट है। सेशन के बाद वाला थम्स अप देके नहीं, वो तो आप दे ही देते हो, वो नहीं है, वो नथिंग वैल्यूएबल है, वो ना दो भी चलेगा, ठीक है? कोर्स के अंदर घुस के जाके, ठीक है, वो करना। चलो थैंक यू।